Hello everyone और welcome to the AppD workshop by App Development Wing of Geek Heaven। तो आज फर्स्ट डे है, तो पहले तुम्हें बता ही दिया है कि हमारे पास 7 days है, तो हम डिवाइड कर रहे हैं। नेटिव को फर्स्ट 3 days में फोकस करेंगे और जो नेक्स्ट 3 days है उसमें फ्लटर फोकस करेंगे। तो अभी नेटिव का फर्स्ट डे है, ठीक है, तो यही है। और आज जो फर्स्ट डे में तुम्हें पढ़ाया जाएगा दैट इज व्हाट इज एंड्रॉइड और इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉइड स्टूडियो और कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशन और कॉटलिन। तो कॉटलिन का भी तुम्हें हमने बता ही दिया है कि हम क्यों कॉटलिन स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा एनवायरनमेंट लाना है कॉटलिन का कॉलेज में, ठीक है। तो यही है। टीम इंट्रो तो कराते हैं। क्या? टीम इंट्रो मतलब हम लोग को भी जान देंगे। हाँ, तो ठीक है, हमारी एपडी विंग में 6 लोग हैं। तो आई एम कविता और आदित्य है और अनुभव है। हम नेटिव में काम करते हैं। और जो बाकी 3 है वो है सामर्थ, ललित और गौतम, वो फ्लटर में काम करते हैं। और हमारे जो कोऑर्डिनेटर्स है वो वरुण सर हैं और तेजस सर हैं, ठीक है। ये तो वैसे ओरिएंटेशन में हो ही गया था, तो कर स्टार्ट। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज एंड्रॉइड। तो ऐप तुम सबने देखा ही है, चलाया है ऑफ कोर्स। तो एंड्रॉइड इज अ मल्टी यूजर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इन विच ईच ऐप इज अ डिफरेंट यूजर, ठीक है। तो पहले क्या होता था, ऐप खाली फोन्स में होता था, टैबलेट्स में होता था। अब क्या हो रहा है, वॉचेस में भी ऐप हो रहे हैं, कार्स में भी ऐप होता है और टेलीविजन में भी ऐप होता है। तो यही है। और इट वाज डेवलप्ड बाय गूगल। तो जो इसका फर्स्ट बीटा वर्जन आया था ऑफ द एंड्रॉइड एसडीके, वेयर एसडीके स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, वो रिलीज हुआ था 2007 में बाय गूगल। और इसका जो फर्स्ट कॉमर्शियल वर्जन था एंड्रॉइड 1.0, वो रिलीज हुआ था सितंबर 2008 में, ठीक है। तो अभी इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो एंड्रॉइड 12 है और ये रिलीज हुआ था अक्टूबर 2021 में। तो ये तो पता ही है कि लेटेस्ट वर्जन के साथ थोड़े एडवांटेजेस भी होते हैं। कविता, हाँ, वो स्क्रीन शेयरिंग का एक पॉपअप है, उसे हाइड कर दें। दिख ओके, नहीं रहा है ना। हाइड पे ठीक है। क्लिक कर दो ना, हाइड पे क्लिक कर दो। हाइड कर दो। अरे फिर वो मुझे अभी तब नहीं दिख रहा है ना, अभी फाइन। ठीक चल। हाँ, तो वही है अभी, लाइक लेटेस्ट वर्जन के साथ उसके एडवांटेजेस भी होंगे, तो वही है एंड्रॉइड 12 के साथ भी। और ये भी है कि ईच ऐप हैज इट्स ओन लाइफ साइकिल। तो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट एंड्रॉइड। अब तुम्हें ये तो पता ही है ऐप क्या होता है। अब चलो बताओ कि ऐप हम बनाते कहाँ पर है। बहुत सारे आईडी हैं, तो कोई आईडी जो तुम्हें पता है वो बता दो चैट में लिखकर। बता ही रखिए। हाँ, सही है भाई। बहुत सही। हाँ, एंड्रॉइड यहाँ स्टूडियो पे ना में करते मैं हैं। एक चीज और बताना चाहता हूँ। लाइक एंड्रॉयड एक ना बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि केवल स्मार्टफोन्स तक लिमिट नहीं है। ये टेलीविजन्स में भी चलता है। लाइक एंड्रॉयड ये बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम किसी भी टाइप के डिवाइस में यूज कर सकते हैं। हाँ, एंड्रॉयड टीवी सही। हाँ, तो ठीक है, तो तुमने सही बोला, बहुत सारे आईडी हैं। इक्लिप्स है, वीएस कोड है, एंड्रॉइड स्टूडियो है। बट हम लोग प्रेफर करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो, ठीक है। तो बिकॉज एंड्रॉइड स्टूडियो इज द ऑफिशियल आईडीई। आईडीई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट बेस्ड ऑन इंटेलिजेंट आइडिया। तो तुम बाकी भी यूज कर सकते हो, बट हम प्रेफर करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो से थोड़ा स्टार्ट ये करो। बनाई और है एंड्रॉइड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, के लिए। या ठीक है, तो ये बनाई इसलिए है। और तो यही है। एक लाइक बहुत सारे लोग यहाँ फ्लटर लिख रहे हैं, वो आईडीई नहीं है। लाइक फ्लटर और ये कॉटलिन और जावा भी लिख रहे हैं, जावा जेडी के, वो भी आईडी नहीं है। लाइक ये सब लैंग्वेजेस है जिनमें हम तुम्हें सिखाएंगे। और फ्लटर फ्लटर एक अलग फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क है वही। फ्रेमवर्क्स हैं ये। क्रॉस प्लेटफॉर्म उसके अलग से हम क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे। चलो हाँ, कंटिन्यू आईडी होता है कि जहां तुम बना रहे हो अपने आप को, ठीक है, तो दैट इज द आईडी। तो आईडी वीएस कोड, एंड्रॉइड स्टूडियो, इक्लिप्स। तो एंड्रॉइड स्टूडियो से स्टार्ट करो तुम लोग भी, इट्स बेस्ट। तो अब हम आते हैं एप्लीकेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स। दीज आर बेसिकली द कंपोनेंट्स ऑफ एंड्रॉइड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो एक्टिविटी है, ओके वेट, ठीक है। तो पहले एक्टिविटी है, सर्विस है, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स है, कंटेंट प्रोवाइडर है।
तो पहले हम आते हैं एक्टिविटी में। तो ये क्या होता है, देखो सपोज तुमने इंस्टाग्राम ओपन करा है, तो सबसे पहले तुम्हें इंस्टाग्राम में क्या दिखता है खोलते ही? उसका लोगो दिखता है इंस्टाग्राम का, ठीक है। फिर उसके बाद वो अपने आप लॉगिन वाले पेज में जाता है। अगर तुमने लॉग आउट करा है तो लॉगिन पेज में जाता है, तुम क्रेडेंशियल डालते हो अपने और लॉगिन करते हो, फिर वो तुम्हारा होम स्क्रीन में जाता है, ठीक है। तो जो पहले लोगो वाला पेज है दैट इज द फर्स्ट एक्टिविटी। उसके बाद जो तुम सेकंड पेज में जा रहे हो लॉगिन, दैट इज द सेकंड एक्टिविटी। फिर उसके बाद जो तुम होम स्क्रीन में जा रहे हो दैट इज द थर्ड एक्टिविटी। तो ऐसे करके जितने पेजेस होंगे दैट इज कॉल्ड द एक्टिविटी, जिसमें हमारे यूआई कंपोनेंट्स टिपिकली करस्पॉन्डिंग टू वन स्क्रीन। ओके, तो नेक्स्ट इज सर्विस। सर्विस इज द फेसलेस टास्क दैट रन्स इन द बैकग्राउंड। तो ये क्या होता है, सपोज तुम्हारे ऐप कोई बैकग्राउंड मतलब नहीं चल रहा है, तुमने जैसे कि कोई भी ऐप नहीं चला रहे हो बट तुम्हारे नोटिफिकेशंस आते हैं, लाइक तुमने देखा होगा तुम्हारा तुम इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे हो, बट तुमने अगर नोटिफिकेशन ऑन करा है तो तुम्हारा नोटिफिकेशन आएगा। दैट इज बिकॉज वी आर यूजिंग सर्विस। वो नहीं चल रहा है बट बैकग्राउंड में वो रन होते हैं और उसके नोटिफिकेशन हमें आ रहे हैं। दैट इज दी सर्विस। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो तुम्हारे म्यूजिक प्लेयर एप्स होते हैं ना, वो तुम्हारे बैकग्राउंड में म्यूजिक प्ले कर रहे होते हैं, बट तुम्हें जरूरत नहीं है कि वो स्क्रीन पे रन हो, तो वो सर्विस यूज कर रहे होते हैं। या स्पॉटिफाई तुम यूज कर रहे होगे तो वो चलता है ना तुम्हारा गाना, तो दैट इज व्हाट सर्विस का काम होता है। नेक्स्ट इज ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। ये क्या करता है, हैंडल द कम्युनिकेशन बिटवीन एंड्रॉइड ओएस एंड एप्लीकेशंस। तो देखो ये क्या करता है, जब तुम्हारा फोन चार्ज में हो रहा होता है तो एक आता है ना चार्जिंग, तो वो अगर तुम्हारा कोई ऐप का डेटा अपडेट हो रहा है तो दैट इज व्हाट। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स। तो ये तुम्हें कम्युनिकेट करता है तुम्हारा एंड्रॉइड ओएस और एप्लीकेशन के बीच में, ठीक है। और नेक्स्ट है कंटेंट प्रोवाइडर। दिस इज इनेबल्स एप्लीकेशन टू शेयर डेटा, ठीक है। अगर तुम्हें अपने ऐप में डेटा शेयर करना है या स्टोर करना है तो वी कैन यूज कंटेंट प्रोवाइडर, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर दी कंपोनेंट्स। अगर तुम्हें इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा चिल रहो, इतना मतलब वो मत डरो मत। अभी हम मेन फोकस एक्टिविटी में करेंगे बिकॉज अभी के लिए मेन ये है। फिर नेक्स्ट में जाते हैं, दीज आर दी मोर कंपोनेंट्स। तो पहला है मैनिफेस्ट, फिर व्यूज है, लेआउट है, इंटेंट है, रिसोर्सेज है, फ्रेगमेंट है, ठीक है। तो सबसे हम पहले कंपोनेंट्स में आते हैं, दैट इज मैनिफेस्ट। तो मैनिफेस्ट क्या है, ये तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड्रॉइड एप्लीकेशन का, ठीक है। जब तुम बनाते हो तो जब तुम कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो ना तो उसमें ये फाइल होती ही होती है, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स ऑल द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट योर ऐप टू द एंड्रॉइड टूल्स। तो तुम्हारा यहाँ पर ऐप का आइकन होगा, तुम्हारा लेबल दैट इज नेम ऑफ योर एप्लीकेशन वो होगा, और तुम कितनी एक्टिविटीज है तुम्हारे ऐप में वो होगी। एक्टिविटीज अभी जस्ट मैंने बताई कि जो पेजेस होते हैं दैट इज द एक्टिविटी, ठीक है, वो होती है। और कौन सी एक्टिविटी सबसे पहले रन करेगी वो सब इस मैनिफेस्ट में होती है। तो बेसिकली दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंड्रॉइड एप्लीकेशन। अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारा ऐप चलेगा ही नहीं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मैनिफेस्ट। नाउ नेक्स्ट इज व्यूज। तो व्यूज क्या, एक्टिविटी तुम देखते हो, एक्टिविटी बताया मैंने। एक्टिविटी के अंदर तुम क्या देखते हो, लोगो देखते हो, और तुम्हारा लिखा हुआ आता है इंस्टाग्राम, और तुम्हारा लॉगिन पेज में होता है अपने क्रेडेंशियल डालो, ठीक है। दी और फिर बटन होते हैं, इमेजेस होते हैं, दीज आर और व्यूज। तो अभी तुम देख रहे हो यहाँ पर लिखा है दिस इज आवर ऐप, ये है टेक्स्ट व्यू, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है इंस्टाग्राम ही देख लो, इंस्टाग्राम का जो इंस्टाग्राम लिखा हुआ आता है, इंस्टाग्राम को हम यूजर जो है वो चेंज नहीं कर सकता, वो हमें खुद दिखता है। उसके बाद जब तुम लॉग इन पेज में आते हो उसमें आता है योर यूजर नेम और पासवर्ड लिखो, दैट इज द एडिट टेक्स्ट व्यू, जिसमें हम खुद एडिट कर सकते हैं अपना चीज, ठीक है। उसके बाद ऑप्शंस वाले भी व्यूज होते हैं, ठीक है। और किसी किसी में जो इमेजेस होते हैं वो एज अ बटन काम कर रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड द इमेज बटन व्यू, ठीक है। और किसी में हम इमेज डाल रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड द इमेज व्यू। और जो बटन होता है लाइक जिससे हम एक चीज से दूसरे पेज में जा रहे होते हैं दैट इज द बटन व्यू। तो ये पूरा जो तुम्हारा है, जो तुम यूआई में देखते हो चीजें, दैट इज ऑल कॉल्ड द व्यूज, ठीक है। तो अब आते हैं लेआउट में। हमने एक्टिविटी देख ली, वो पेज है, उसमें व्यूज देख लिया। व्यूज क्या होता है, जो दिखता है हमें चीजें, लोगो वगैरह। अब उसको लेआउट, लेआउट से तुम्हें क्या लग रहा है कि लेआउट क्या होगा? लेआउट से थोड़ा तो आइडिया आ रहा होगा ना, लेआउट मतलब डिजाइन करना, कैसे हम उन्हें जब डिजाइन कर रहे हैं कैसे अलॉट कर रहे हैं हम उसे एक्टिविटी में।
दैट इज ऑल लेआउट। ठीक है, हम उसे कैसे रख रहे हैं, लाइक कंस्ट्रेंट्स वगैरह, तो वो लेआउट होता है। तो इट डिफाइंस द स्ट्रक्चर फॉर अ यूजर इंटरफेस इन योर ऐप। ठीक है, तो अब तुम यहाँ देख रहे होगे जो फ्लो चार्ट में व्यू ग्रुप है और व्यू है। अब तुम इसमें थोड़े मतलब कंफ्यूज हो रहे हो कि व्यू ग्रुप क्या है, व्यू क्या है। व्यू तो अभी हमने पढ़ा कि व्यू में बहुत सारे बटन्स हैं और टेक्स्ट है, एडिट है, एवरीथिंग, बॉक्स, ऑप्शन बॉक्स है, सब कुछ है। तो व्यू ग्रुप क्या है? तो देखो, व्यू तो यूजुअली ड्रॉ समथिंग दैट यूजर कैन सी एंड इंटरेक्ट विद, वेयर एज जो व्यू ग्रुप है वो एक इनविजिबल कंटेनर है दैट डिफाइंस द लेआउट स्ट्रक्चर फॉर व्यू और अदर व्यू मैप। ठीक है, तो देखो व्यू ग्रुप है, इसका मतलब एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर व्यूज हैं, मतलब कुछ भी बटन है या टेक्स्ट है। बट कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर हो सकता है जिस कंटेनर के अंदर और व्यूज हैं, मतलब बटन है, टेक्स्ट है, एडिट है, कुछ भी। दिस इज ऑल अबाउट लेआउट। ठीक है, नाउ लेआउट के टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज लीनियर लेआउट, सेकेंड इज रिलेटिव लेआउट, थर्ड इज कॉन्स्टेंट लेआउट। ठीक है, तो लीनियर लेआउट क्या होता है? एक जैसे कि तुम्हारा स्क्रीन है, तो तुम किसी भी व्यूज को तुम लीनियरली अलॉट कर रहे हो। लाइक अगर तुम उसे सारे वर्टिकल अलॉट कर रहे हो या पूरा तुम हॉरिजॉन्टल अलॉट कर रहे हो, दैट इज द लीनियर लेआउट। ठीक है, और रिलेटिव लेआउट, रिलेटिव से टर्म से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि एक दूसरे के रिलेटिवली हम उसे लेआउट में डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज द रिलेटिव लेआउट। सपोज एक एक्टिविटी है, उसके ऊपर तुमने दो टेक्स्ट डाले ऊपर, फिर उसके नीचे में खाली एक टेक्स्ट डाला, फिर उसके नीचे में दो टेक्स्ट डाले, मतलब दैट इज रिलेटिव, एक दूसरे के रिलेटिव अलॉट कर रहे हैं। फिर आता है कंस्ट्रेंट लेआउट। तो दीज आर ऑल दी टाइप्स ऑफ लेआउट। ठीक है, तो अभी तक कोई डाउट है क्या तुम लोग को, या कुछ फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है, तो तुम करते बता हुए सकते दिखाते हैं हो। ना। हाँ, ज्यादा अभी पहले ये डिफिकल्ट पूरा समझ में समझाते आएगा। हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल होगा ना। पहले इसके ये एग्जाम्पल दे दे एक बार। ये लीनियर कंस्ट्रक्टिव शायद एक कोई पूछ रहा था लेआउट्स के। हाँ, अभी वो जब एंड्रॉइड स्टूडियो में दिखाएंगे तो उसमें पूरा दिखा देंगे। पहले लाइक थोड़ा बेसिक समझ लो कि क्या है। ठीक है, बिकॉज ये ही इम्पोर्टेंट है कि तुम कैसे चीजें अलाइन कर रहे हो। मतलब तेज तो नहीं हो रही ना, फास्ट तो नहीं हो ना मैं? कविता कुछ बोल रहे हैं कि इंग्लिश में कंटिन्यू करने को। ओके 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 ओके। मैं समझा देता तो हूँ। नहीं, आई एम फाइन। ठीक तो है, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटेंट। Intent is a messaging object you can use to request an action from another app component. Basically, when you are using one activity and just you go to another activity, तो तुम कैसे जाओगे? There should be a button, na? You will just use the button to go to the next activity. So that is intent. And through the next activity, you will go to some another third activity. That is because of the intent. Without that, you can't go. You can't. Button है, but button का use कैसे होगा जब तुम उसे use करके next activity में जाओगे? That is the use of intent. Okay. So there are types of intent. First is implicit intent. Second is explicit intent. First of all, I'll tell you about explicit intent. तो explicit intent क्या होता है कि तुम क्या कर रहे हो कि एक ऐप communicate between two activities inside the same applications. Suppose you are in the same app, you are just using Instagram. So suppose first of all you are in the login page, you just write your credentials and you log in. You just come to the home screen of your profile. ठीक है, तो that is the, you are just communicating between the same app. You are just going from one activity to the second activity. That is the explicit intent. Implicit intent is, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, यू आर यूजिंग जी मेल। मेल में तुम्हें क्लास की लिंक्स आती हैं, मीट लिंक, वेबएक्स लिंक। तो व्हेन यू जस्ट गो थ्रू दैट लिंक, वो तुम्हें वो तुम्हें रिडायरेक्ट करता है टू दी अनदर ऐप। तुम्हें ऑप्शंस आते हैं, यू वांट टू गो दैट थ्रू द क्रोम और मीट और समथिंग एल्स। तो दैट इज दी इम्प्लिसिट इंटेंट, तुम एक ऐप से दूसरे ऐप में कनेक्ट कर रहे हो। एक और एग्जाम्पल आई कैन गिव, सपोज यू आर यूजिंग गैलरी, गैलरी में हो और तुम्हारी कोई इमेज है, यू वांट टू शेयर दैट इमेज। ठीक है, तो व्हेन यू प्रेस इन द शेयर बटन, तो यू विल सी देयर आर मेनी ऑफ ऑप्शंस लाइक शेयर टू दी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ड्राइव, फोटोज और सो मैनी। ठीक है, तो तुम्हें अगर इंस्टाग्राम में शेयर करना है, यू विल क्लिक ऑन द इंस्टाग्राम एंड यू विल गो टू द इंस्टाग्राम ऐप।
So that is what when you are communicating between from one app to the another app. That is implicit intent. Okay. Or explicit intent is when you are communicating between the only the first application. मतलब एक ही ऐप में तुम communicate करो एक पेज से दूसरे पेज. तो that is the types of intent. ठीक है. Next is resources. Resources अभी when you will see in the इसके बाद we are starting the Android Studio only. तो resources में you will see कि there are used for defining all the colors, images, layouts, menus और string values in your resources. Resources ये है इसके अंदर ड्रॉएबल लेआउट मेन्यू मैप वैल्यू जो भी तुम देख रहे हो डायरेक्टरी इसके अंदर तुम अपने कलर्स डिफाइन करते हो इमेजेस डालते हो और बहुत सारी चीजें डालते हो जो तुम अपने कोड में बाद में यहाँ से रेफरेंस लेके यू कैन यूज देयर. ठीक है. अगर तुमने यहाँ उसको डिफाइन ही नहीं करा है तो तुम कोड में तुम्हारा एरर दिखाएगा. तो दैट इज व्हाट यू डू. रिसोर्सेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. यहाँ पर तुम अपने सारे इमेजेस डालते हो और सब कुछ कलर्स वगैरह. तो नाउ इट्स दी डेमोन्स्ट्रेशन टाइम जिसका तुम लोग वेट कर रहे होगे. तो चलो लेट्स ओपन योर एंड्रॉइड स्टूडियो. It's visible, right? It's visible. So see, it's the main page of your Android Studio. यहाँ पर तुम्हारा you can just make a new project from here. You can make your new Flutter project and you can just open your project from your folders. Like you will go here and तुम्हारे यहाँ पर बहुत सारे projects हैं like app का तो तुम यहाँ से भी open कर सकते हो. ठीक है. तो बट अभी हम और यहाँ पर लाइक जो तुमने बनाया है एंड्रॉइड स्टूडियो में वो आ जाएगा. अभी लाइक मैंने बनाया है तो मेरे यहाँ पर ऑप्शंस आ रहा है बट अभी तुमने कुछ नहीं बनाया है तो तुम्हारा ये बिल्कुल खाली होगा. तो यू विल क्लिक ऑन न्यू प्रोजेक्ट. ओके. तो अब यू आर सीइंग दैट यू हैव अ बंच ऑफ डिफरेंट टेम्पलेट्स हियर. ठीक है. You have a bunch of different templates here that you can use, and the beauty of these templates is key the Android Studio is going to already give you a bunch of code that you don't have to manually write, and that's really the power of using IDE Android Studio का. तो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें you want to navigate between different screens. ठीक है. तो you would use this bottom navigation activity. इसमें इसका कोड होगा. And if you want to have a button in the bottom right into which you want to add something, so you would use this basic activity. ठीक है. And also तुम अगर यहाँ पर left में देखोगे तो there are plenty options like phones and tablet, Wear OS, Android TV. If you want to make app for your phone and tablet, so you will go here. If you want to make an app for the watch, you will go here. If you want to make for the television or वगैरह, you will go here. But right now we are making app for phones और tablet. तो हम यहाँ पर जाएंगे और तुम देखोगे डिफॉल्ट जो तुम्हारा है वो empty activity में क्लिक होता है. empty activities basically यहाँ पर we make everything from scratch. ठीक है. तो अभी हम सब स्क्रैच से ही स्टार्ट करने वाले हैं तो जस्ट क्लिक ऑन empty activity. हाँ. तो अभी इट्स नेम. तो जो तुम्हारा एप्लीकेशन का यू वांट टू राइट द नेम तुम यहाँ पर लिखोगे. सपोज आई हैव रिटन माय एप्लीकेशन तो इट्स एप्लीकेशन. अब सो हियर यू नीड टू यूज अ तो अभी क्या है पैकेज नेम है. ठीक है. तो हियर यू नीड टू यूज अ पैकेज नेम दैट विल बी यूनिक ऑन योर ऐप because once you want to release your application it has to be unique package name, otherwise the Android Play Store will not accept it. ठीक है. and you cannot publish the application. तो ये तुम्हारा यूनिक होना चाहिए. भूमिका Next. बोलिए कुछ. could you please show this again? Show what? Show what? The screen. हाँ. क्या दिखाना है दोबारा? वापस जाऊँ क्या? प्रीवियस स्क्रीन पर दिखा दें. How to open just double click. No, double click
then new project, then this हाँ screen come. देखो न्यू प्रोजेक्ट, फिर ये तुम्हारे बहुत सारे टेम्पलेट्स आएंगे। डिफॉल्ट empty activity में होगा, empty activity is where you have to start for all the code from the scratch, and right now we are just doing from the scratch because हमें सब कुछ सीखना है। ठीक है, तो empty activity नेक्स्ट। भूमिका ठीक है ना? कुछ बोल रही है? Perfect. Okay, so here is the name, like you can give any of the name for your project. Suppose I am giving the my application, my project, और suppose तुम कुछ और ऐप बना रहे हो, फिटनेस रिलेटेड बना रहे हो तो फिट प्लस फिटनेस, जो भी तुम अपना ऐप को नाम देना चाहते हो, यू कैन जस्ट डू हियर। एंड पैकेज नेम, एज आई टोल्ड कि पैकेज नेम हियर हैज टू बी यूनिक, because if you want to release your application ना, it has to be unique, otherwise the Android Play Store will not accept it। ठीक है, तो और तुम अपना पब्लिश नहीं कर पाओगे, तो ये यूनिक होना चाहिए। नेक्स्ट इज लोकेशन। तो लोकेशन अभी ये है, तुम्हें अगर लोकेशन चेंज करना है तो यू कैन जस्ट कहीं भी तुम अपने लोकेशन में डाल सकते हो। मेरा भी इस फोल्डर में है एंड्रॉइड स्टूडियो में, तो मेरा यहीं रहेगा। तो तुम्हें अगर कुछ और करना है तो यू कैन जस्ट डू दैट। तो अभी मैं कुछ चेंज नहीं कर रही हूँ बिकॉज मुझे ऐसे ही रखना है। नेक्स्ट इज लैंग्वेज। लैंग्वेज में वी हैव टू ऑप्शंस, जावा एंड कॉटलिन। तो एज वी टोल्ड वी वांट टू स्टार्ट विद कॉटलिन, तो हम कॉटलिन करेंगे। अगर तुम्हें जावा सीखना है तो तुम जावा कर सकते हो, इट्स योर चॉइस। अभी तुम देख रहे हो, एंड हियर इज द मिनिमम एसडीके। एसडीके स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स एंड वन इंस्टॉलेबल पैकेज। They facilitate the creation of application by having a compiler, debugger, and even a software framework. तो ना, हाँ एक बार पैकेज नेम का बता दे, लाइक बहुतों को डाउट है कि ये यूनिक है, ये कैसे पता चलेगा हमको? जो पैकेज नेम होता है ना, ये जैसे तुम एंड्रॉइड स्टूडियो इंस्टॉल करोगे ना, तो फिर जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन होगी, अगर कुछ नहीं होगी ना, तो गूगल कुछ सेट करता है। तो फिर ये तुम्हारा यूजर नेम होता है यहाँ पे, और फिर तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, और हाँ फिर यहाँ पे तुम्हारे प्रोजेक्ट का नाम। अगर हम्म तुमने कुछ नहीं सेट किया है तो ऐसा आ जाएगा com डॉट गूगल, या फिर मतलब कुछ भी आएगा। तो फिर मतलब गूगल ये मेक श्योर करता है कि तुम्हारा पैकेज नेम यूनिक हो। लाइक जब एंड्रॉइड स्टूडियो पे एंड सॉरी प्ले स्टोर पे अगर कभी प्रोजेक्ट डाल रहे हो, तो फिर ये यूनिक होना चाहिए। मेरे हाँ, ख्याल मतलब से जो ये इसने एग्जांपल दिया ना, अपने आप चेंज, com मतलब डॉट, अपने अपने को कोई चेंज करने की जरूरत नहीं रहती ना ये, अब अगर नहीं, हम हाँ, लोग अपने को हम चेंज करने की अनलेस तुम जरूरत एक नहीं हाँ है। एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, हाँ, अभी अगर ये कुछ फर्क नहीं तुम्हारे पड़ता। पास ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका डोमेन दे सकते हो। एक्चुअली वही यहाँ पे ना, जो तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन है उसका डोमेन देते हैं। लाइक मान लो तुम्हारी तुम्हारी कोई कंपनी है, और उसका डोमेन ये है www.अनुभव.com, मान लो ऐसा है कुछ है। तो मैं ऐसा लिखूंगा com.अनुभव डॉट, फिर मेरे जो प्रोजेक्ट का नेम है, ऐसे लिखते हैं। लेकिन अभी अभी चेंज करने की जरूरत नहीं है, अभी तुम उसकी टेंशन ना करो। वैसे यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखो रहे हो, एडिट का पूरा ऑप्शन है। हम्म कैन वी चेंज? यस वी कैन चेंज, बट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू, बिकॉज ये अभी सही है काफी। हाँ, वो यूनिक ही है अभी। हम्म, तो इट्स गुड कि वो जो अभी डिफॉल्ट है उसको वैसे ही रखो। लाइक जावा सेलेक्ट कर लोकेशन लिया है यू तो कैन चेंज। वो प्रोजेक्ट क्लोज कर दो और नया प्रोजेक्ट ओपन कर लो। हाँ, जावा सेलेक्ट कर लिया तो वो क्लोज कर लो, न्यू नया खोल प्रोजेक्ट लो। क्रिएट कर लो। फाइल में ऑप्शन आएगा क्लोज प्रोजेक्ट, उसे क्लोज कर दो और फिर न्यू हम्म प्रोजेक्ट जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे ओपन कर लो। ऑप्शन यहाँ पर आएगा, टॉप लेफ्ट में देयर विल बी अ फाइल, और वहां पर आएगा क्लोज द प्रोजेक्ट। तो वहां से तुम प्रोजेक्ट को क्लोज कर लेना और न्यू प्रोजेक्ट खोल लेना। ओके, तो नो वी आर नॉट गोइंग टू टीच इन जावा। नहीं, हाँ, कॉटलिन पढ़ाएंगे। पहले जावा ही होता था, बट जस्ट वी वांट द एनवायरनमेंट ऑफ कॉटलिन बिकॉज कॉटलिन थोड़ा कॉटलिन राइज इम्प्रूव कर जावा रहा है। है, या राइज कर रहा है। तो वी जस्ट वांट यू टू बी थोड़ा फैमिलियर हो कॉटलिन से। दैट इज अप टू योर चॉइस। अगर तुम्हें कॉटलिन पसंद नहीं आ रही है तो यू कैन गो विद जावा। तो बट इस वर्कशॉप में विल गो विद कॉटलिन ओनली। देखो, गूगल इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसने एंड्रॉइड के लिए कॉटलिन को ऑफिशियल लैंग्वेज कहा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होगी।
है ना। और उसकी क्या स्पेशलिटी है वो हम बताएंगे अभी। लाइक बहुत सारे उसमें ऐसे फीचर्स हैं जो जावा में नहीं थे। तो फिर इजी जावा कौन में सी है? जो प्रॉब्लम्स थी ना कॉटन इजी है। उसको कॉटलिन इजी है। हाँ, तो जावा के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉटलिन आई है। तो तुम ऐसा कह सकते हो कि कॉटलिन इज अ बेटर वर्जन ऑफ जावा। लाइक बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो जावा में नहीं है। और उसका सीख सिंटैक्स जाओगे भी यार, काफी अच्छा कॉटन है। सीख जाओगे, काफी सिमिलर है, काफी इजी है। हम्म हम्म। ओके। तो अभी तुम यहाँ पर SDK देख रहे हो, तो अभी तुम्हारा डिफॉल्ट यही चूज हुआ होगा, ठीक है, एंड्रॉयड 5.0। बट तुम अब ये सोच रहे होगे कि अभी एंड्रॉयड 12.0 आ गया है, तो तुम वो क्यों नहीं सेलेक्ट कर सकते हो। तो यू विल सी हेयर कि यहाँ पर आएगा योर ऐप विल रन ऑन लेस देन 1% ऑफ डिवाइसेस। तो तुम ये तो बिल्कुल नहीं चाहते हो कि तो तुम ऐप बना रहे हो वो बस इतने ही परसेंट ऑफ डिवाइस में काम करे। तो बेस तो तुम यही चाहते हो कि ज्यादा डिवाइस में काम करे, तो जो अभी डिफॉल्ट है वही करो। अब यहाँ पर आ रहा है योर ऐप विल रन ऑन अप्रोक्सीमेटली 98.0% ऑफ डिवाइसेस। तो तुम कहीं ये सोचोगे कि इससे ज्यादा परसेंट चाहिए, 99.5% चाहिए, बट ऐसा नहीं है। कुछ फंक्शनैलिटीज मिसिंग होगी फिर। हाँ, एंड्रॉइड 5.0 से पहले के जो है उसमें कुछ फीचर्स नहीं है, तो वो काम नहीं करेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो इसीलिए इट्स गुड कि जो तुम्हारा ये है API 21 एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप, उसको ही क्लिक करो। तो ऑल्सो अब ये आता है, इफ यू वांट टू एक्टिवेट दैट, यू वांट टू यूज legacy एंड्रॉइड सपोर्ट लाइब्रेरीज, which is if you really want to know specifically target old devices, तो तुम ये क्लिक कर सकते हो। बट राइट नाउ आई विल नॉट डू दैट बिकॉज मेरा SDK मैंने सही लिया है। तो फिनिश। तो अभी ये पूरा सेट कर रहा है, तो इट्स बेसिकली हमें इट्स सेइंग ओके preparing the project, no, and it's creating all of the code and all of the project file that there are। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। अच्छा, हो गया, नाइस। अगर तुम्हें कोई डाउट है अभी तो तुम पूछ सकते हो जब तक ये पूरा ग्रेडल इंपोर्ट और बिल्ड हो रहा है। Project location should not contain white spaces coming below that 98%। what तुम ये क्या बोल रहा है भाई? वो 98% वो था ना कि कितने परसेंट ऑफ डिवाइसेस में हमारी ऐप रन काम करेगी। करेगा या तो ये प्रोजेक्ट लाइक लोकेशन शुड नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस, ये क्या बोल रहा हूँ? हाँ, वो जो हमारा जो नेम है ना, प्रोजेक्ट का नेम, उसमें कोई वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। लाइक ऐसा मत करना कि आ, जैसे कि कविता, तुमने क्या नेम रखा है इसका? माय हो सकता है भाई। एप्लीकेशन। माई एप्लीकेशन कविता ने रखा है ना, तो तुम ऐसा मत करना माई देन स्पेस एप्लीकेशन। लाइक ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। कैमल केस यूज कर सकते हो। कॉटन कंपाइलर डाउनलोड नहीं करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो में बस कॉटन सेलेक्ट करो और चलाओ। जेडीके डाउनलोड किया है ना तुमने? जावा जेडीके डाउनलोड किया हाँ, है हम बस लोगों ने। सही है। रिसोर्सेज में जो भी वी हैव प्रोवाइडेड यू, तो उसमें सब कुछ बताया होगा हाउ टू इंस्टॉल। तो उसको फॉलो करोगे अच्छे से तो हो जाएगा। यस और नो लिखना, जावा जेडीके इंस्टॉल की है कि नहीं वाइल इंस्टॉलेशन। जेडीके इंस्टॉल किया है ना? जावा जेडीके, हाँ यस। हाँ, सही सही, बहुत सही। और लोग बताओ। बहुत बढ़िया, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एवीडी तुम्हें डाउनलोड करनी पड़ेगी। वो भी हाँ, अभी सिखा मैं देंगे। बताती हूँ, वो क्यूमुलेटर वो बताती हूँ। बताएंगे। हाँ, तो कंटिन्यू करूँ। हम्म। ओके। अब ग्रेडल वगैरह बताएंगे हम अभी, मतलब इतना टेंशन मत लो। ग्रेडल क्या है? ये बिल्ड, हाँ, अभी ये बिल्ड टूल बहुत है, बाद में बताएंगे हम बहुत इसके बारे में। वास्ट है ये, तो हम्म। इट्स थोड़ा टेंशन मत लो, हर एक चीज का हमारे बताएंगे। साथ अभी चलो, जैसे बता अभी रहे हैं वैसे हमारा समझ जाओ। मेन मोटिव अभी हमारा मेन मोटिव ये है कि तुम्हारे पास एक ऐसी ऐप आ जाए जो तुम चला सको, कुछ दिखे स्क्रीन पे, मतलब या ये मोटिव है।
पहले तुम बेसिक चीज इम्प्लीमेंट कर लो, उसके बाद लेवल ऑब्वियसली बढ़ाएंगे, बट पहले बेसिक तो कर लो। तो ठीक है, तो अभी मेरा हो चुका है सब सेटअप, तो तुम्हारा भी हो गया होगा, या टाइम लग रहा है तो हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब तुम देख रहे हो यहाँ पर लेफ्ट साइड में तुम्हारे बहुत सारे बटन्स हैं, तो तुम एक एक करके क्लिक करोगे इसको। तो पहला मैनिफेस्ट के अंदर तुम्हारा एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट एक्सएमएल है। ये मैंने मैनिफेस्ट तुम्हें बताया था ना कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंड्रॉइड स्टूडियो। यहाँ पर तुम्हारा देखो, जो तुम्हारा पैकेज नेम था अभी हमने जब बनाया था वो यहाँ पर हो डिफाइन होता है। तुम्हारा आइकन यहाँ पर है। अभी आइकन तुम बोलोगे तुमने कुछ रखा ही नहीं, बट आइकन इज लाइक, अगर तुम्हें इसे देखना है कि कौन सा आइकन है, तो तुम इसमें अपना लाओगे कर्सर और तुम कंट्रोल दबाओगे, तो यहाँ पर एक ऐसा आएगा, तो तुम इसमें क्लिक कर सकते हो। तो जब इसमें क्लिक करोगे तो ऐसा कुछ आइकन है, तो ये है। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पर थीम भी होगा और एक्टिविटीज भी होंगी, जो जो तुम नई एक्टिविटी कर रहे हो। तो ये एज आई टोल्ड बिफोर कि दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसके बिना अगर ये नहीं होगा तो उसके बिना तुम्हारा ऐप चलेगा ही नहीं। ठीक है, और फिर उसके बाद ये है ग्रिडल। तो ग्रिडल इज बेसिकली अ ओपन सोर्स ऐप बिल्डिंग टूल टू एंड्रॉइड स्टूडियो यूज दैट यूजेस टू बिल्ड योर ऐप। ठीक है, तो अभी नीचे थोड़ा मतलब लेटर ऑन हम तुम्हें सब बताएंगे कि हाउ वी आर गोइंग टू कस्टमाइजिंग दिस ग्रिडल बिल्ड स्क्रिप्ट्स टू कस्टमाइज एन ऐड। ठीक है, बहुत सारी चीजें। तो अभी और था, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट देख चुके हैं। जावा में इस यहाँ पर 3 फोल्डर खुलेंगे, तो टेस्ट है, इसमें हमें कुछ काम नहीं है। इसका जो पहला है, इसको तुम अभी यहाँ से ऐसे ओपन करोगे और इसका मेन एक्टिविटी जो अभी खुली हुई है, तो दिस इज द मेन एक्टिविटी डॉट केटी स्टैंड्स फॉर कॉटलिन। ठीक है, अगर तुम जावा में कर रहे होते तो यहाँ पर होता मेन एक्टिविटी डॉट जावा, तो अभी कोटन में करे तो केटी। और तो यहाँ पर तुम्हारा पूरा जो मेन कोड है वो यहाँ पर लिखते हैं कि फिर तुम्हारा कैसे इम्प्लीमेंट होगा। तो मेनली तुम्हारा कोड यहाँ पर होता है। उसके बाद दिस इज द रिसोर्सेज जो मैंने बताया था, RES तब स्टैंड्स फॉर रिसोर्सेज का शॉर्ट फॉर्म है। फिर रिसोर्सेज के अंदर ही बहुत सारी डायरेक्टरीज है, फोल्डर्स है, ड्रॉयबल है, लेआउट है, मिपमैप है, वैल्यूज है। तो अब इसमें बताया था कि यहाँ पर ड्रॉयबल में इमेजेस जाएंगी सारी, लेआउट। अभी जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज दी लेआउट। इसके अंदर जो एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल है, सबसे पहले इसमें ही हमें काम करना है। तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। अगर तुम इसको खोलोगे तो तुम्हारा ये चीज खुलेगा। तो अभी तुम्हारा ये दिखेगा, लेट मी जूम इन। तो जैसे ही मैंने इसमें क्लिक करा, तुम्हारे राइट साइड में एट्रीब्यूट्स खुल गए। ठीक है, अगर मैं इसको जूम करूं तो देखो इसमें क्या लिखा आ रहा है, हेलो वर्ल्ड लिखा आ रहा है। अगर मैं इस हेलो वर्ल्ड में क्लिक करूं तो अभी इसके यहाँ पर एट्रीब्यूट्स में हेलो वर्ल्ड का एट्रीब्यूट आ चुका है। तो अगर मैं इसमें से क्लिक करूं और यहाँ पर इसके एट्रीब्यूट्स में जाऊं, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इज बेसिकली तुम जहाँ पर अपने उसको रिटच कर सकते हो, तुम्हारा कैसा फॉन्ट होना चाहिए, कैसा साइज होना चाहिए, कैसे कंस्ट्रेंट्स कैसे बिल्ड करोगे, क्या लिखना चाहते हो टेक्स्ट पे। जैसे तुम पेंटिंग करते हो या डॉक यूज करते हो ना, तो वहां पर होता है तुम कुछ लिख रहे हो तो तुम उसको बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक, मतलब कैसे भी शेप में। तो बस एट्रीब्यूट्स इसका एडवांस वर्जन। एट्रीब्यूट्स में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो तुम अपने व्यूज के साथ कर सकते हो। जो ये हेलो वर्ल्ड है, ये तुम ये भी सोचो कि हेलो वर्ल्ड आया कैसे। तो हेलो वर्ल्ड क्या है, ये टेक्स्ट व्यू है। ठीक है, यहाँ अगर अगर तुम ड्रैग करोगे तो ऐसे ये हेलो वर्ल्ड आया है। तो बेसिकली टेक्स्ट व्यू और ये पूरे जो पैलेट्स हैं ये पूरे व्यूज हैं, बटन, इमेज व्यू, बहुत सारे व्यूज हैं। तो ये थोड़ा सारे फास्ट हो रहा व्यूज है, हैं। ठीक है, थोड़ा सा कविता व्यू एक बार ये और लेआउट बता पार्ट दे। रिपीट कर दो। अच्छा ठीक लाइक है। ये स्क्रीन में बहुत सारी ऑप्शंस है ना, उसको बहुत सारी हाँ, चीजें इस हैं। करके वजह बता से। दे। ठीक है, तो अभी तुम देखो लेआउट में आए, रिसोर्सेज के नीचे लेआउट में तुम्हारा एक्टिविटी मेन यहाँ पर था, तुम इसको क्लिक करोगे तो तुम्हारा ये वाला फोल्डर खुलेगा। ठीक है, ये वाला एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल। दिस इज बेसिकली तुम्हारा जहाँ पर तुम फ्रंट एंड का काम करते हो, तुम्हारा यूआई कैसा दिखेगा यूजर को,
तो दैट इज ऑल दी जो हम काम करते हैं XML में होता है, ठीक है। तो जो ये चीज है ये पैलेट्स हैं, पैलेट्स में तुम्हारे व्यूज होते हैं, तुम टेक्स्ट व्यू डाल सकते हो, बटन यहाँ से डाल सकते हो, इमेज डाल सकते हो, बहुत सारे फीचर्स हैं तुम यहाँ से डाल सकते हो। अगर मैं इसको अभी बंद कर दूं बिकॉज थोड़ा स्क्रीन बड़ा करना है, तो ये कभी है तो पॉइंटर वाला कर्सर यूज कर सकते हैं, डिमांड है बच्चों की। पॉइंटर वाला। मैं नहीं आता, मैं कैसे करूं? कोई बात नहीं, रहने दो। लाइक क्या इसको पॉइंटर वाला कर्सर से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे वो ना शायद इनको ये एरो नहीं दिख रहा फोरहेड होगा। वाला। अच्छा अच्छा। कोई अब बात दिख नहीं। रहा है ये एरो मैं जो ये घुमा रही हूँ? हम्म। बंदा लिख रहा है नो इशू, चलो कंटिन्यू करो। टच पैड से जूम करके ट्राई करके देख ले। टच पैड जूम हो रहा है टच पैड से? ये हाँ, इनसे थोड़ा विजिबल है, पूछ ले। हाँ विजिबल है। हाँ, मतलब ये मैं करूंगी अभी। हाँ, बाद में वैसे कर देना, तो अभी वैसे बता दो। हाँ ठीक है। तो अभी जो ये है इसको यहाँ पर देखो, अब बहुत सारे ऑप्शंस है, लाइक इसमें तो बहुत सारे ऑप्शन है, तुम पहले यही कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये है क्या। तो यहाँ पर देखो जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये ओरिएंटेशन, तो इसमें तुम क्लिक करोगे तो तुम इसमें देख सकते हो तुम इसे कैसे, अभी पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप करोगे तो तुम्हारा ये ऐसे लैंडस्केप में आ जाएगा। मैं इसे पोर्ट्रेट ही करूंगी ऑफ कोर्स, तो पोर्ट्रेट में होगा। और तो इसका पिक्सल भी है, पिक्सल इज बेसिकली तुम्हारा इसका साइज जो है ये यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा, कुछ भी तुम कर सकते हो, मैं ये करूंगी। और जो ये आई बना हुआ है व्यू ऑप्शन, तुम इसमें इट्स बेटर कि तुम शो सिस्टम यूआई में क्लिक कर लो, क्योंकि जो तुम यूज कर रहे हो वो ऐसे दिखेगा अच्छे से, तुम्हारा ऐप का नाम भी दिख जाएगा ऊपर प्रोजेक्ट का। क्लियर हुआ ना? यहाँ पर से ऑप्शन में शो सिस्टम यूआई में क्लिक करना है। अगर नहीं करा इट्स ऑल्सो फाइन, इतना जरूरत नहीं है, बट आई वाज जस्ट टेलिंग ऑप्शंस बहुत सारे हैं क्योंकि। तो अब हम पैलेट्स में आते हैं, पैलेट्स में बहुत सारे व्यूज हैं, अभी हमने व्यूज पढ़ा था जो यूजर को दिखता है, लाइक बटन्स, इमेजेस, एड्राइट यूजर नेम, हमें पासवर्ड, दैट इज ऑल दी व्यूज। तो हम वो इधर से आते हैं वो, ठीक है। तो अभी ये देखो, अगर मैं इसको जूम करती हूँ तो दिख रहा है ना? हेलो? हाँ दिख रहा है हाँ, कभी तो। हाँ, तो यहाँ पर लिखा रहा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो उसको तुम चेंज भी कर सकते हो, बट राइट नाउ अगर मुझे खाली ये ही चलाना है अपना इम्यूलेटर में, पहले तो इम्यूलेटर का देख लेते हैं कि तुम्हारा इम्यूलेटर चल रहा है नहीं चल रहा है। तो अभी जैसे कि मेरा ऑलरेडी सेट है इम्यूलेटर, तो अगर तुम्हारे इसमें नहीं है तो देखो, देयर आर 3 ऑप्शंस टू जस्ट क्रिएट, ठीक है। पहला तो यू कैन जस्ट गो फ्रॉम हेयर एवीडी मैनेजर, सेकेंड इज यू कैन गो हेयर, दिख रहा है यहाँ पर टॉप राइट में एक, यहाँ पर फोन है, उसके नीचे ऐप का आइकन है, तो ये यहाँ पर, यहाँ से भी तुम एबीसी मैनेजर में जा सकते हो। और एक और ऑप्शन है, बिल्ड में जाओगे, टूल्स में, टूल्स में जाओगे, here you will also find the AVD manager, ठीक है। तो there are 3 ways you can go AVD manager। तो अगर तुम्हें इम्यूलेटर बनाना है तो यहाँ से you can go AVD manager, create virtual device। तुमने जब ये इंस्टॉल करा तो आई गेस उसमें बताया होगा ना इम्यूलेटर का इंस्टॉलेशन? तुमने किसी ने इम्यूलेटर इंस्टॉल किया है क्या? हाँ। ये बता दो। देखो, हाँ किया है, काफी ने किया। अगर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे तुम कर सकते हो, गूगल पिक्सल 3 करना या पिक्सल 4 एक्सेल करना। या मतलब इम्यूलेटर बहुत भी देखो सारे यहाँ पर सेटअप है। कैटेगरी है, टीवी का, फोन का, वेयर ओएस, टैबलेट। तो अभी हमें फोन का चाहिए इम्यूलेटर, तो फोन पे क्लिक करेंगे एंड हियर आर दी ऑप्शंस। तो पिक्सल 4, पिक्सल 3, अब तुम देखोगे ये यहाँ पर जो आइकन बना हुआ है प्ले स्टोर का, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है जो तुम इम्यूलेटर लोगे उसमें तुम्हारा ऐप स्टोर का ऐप होगा, तुम उसे फीचर वो यूज कर सकते हो। यहाँ पर ये नहीं है, इसका मतलब जो तुम इम्यूलेटर होगा उसमें ऐप स्टोर का वो एप्लीकेशन नहीं होगा। तुम ऐप स्टोर होता है ना, तो वो ऐप वाला ऐप नहीं होगा इसमें है, तो तुम ये ऐप यूज कर सकते हो। और कुछ ऐड करना है अनुभव, आदित्य?
नहीं, बस ये हाँ इंस्टॉल कर लेना यहाँ पे। हाँ मतलब अगर पूरा। तुम अभी साथ साथ कर रहे हो तो फिर अभी थोड़ी देर के लिए ना ये इंस्टॉल मत करना, क्योंकि काफी टाइम लेगा ये। हाँ ये लाइक बहुत आठ ज्यादा सौ मेमोरी आठ है। सौ एमबी की भी हो सकती है, 800 MB 900 हाँ एमबी तक का जीबी। इमुलेटर होता है। हाँ इससे ऊपर ही जाता है ये जीबी। हम्म। तो मैं बस तुम्हें बता देती हूँ, मैं डाउनलोड तक नहीं जाऊंगी। तो यहाँ पर तुमने ये कर दिया, फिर हाँ, नेक्स्ट पिक्सल में 4 चले सही जाओ। है, पिक्सल 4 कर लेना इंस्टॉल। पिक्सल हाँ 4 कर नेक्स्ट। लेना, पिक्सल 3 कर लेना, दोनों में से कोई कोई भी कर लेना। दोनों कर लोगे तो और भी बेटर है, लेकिन कोई भी एक कर लेना। लाइक या पिक्सल 4 ज्यादा बेटर है। या तुम डिलीट कर सकते हो बाद में। एक तुमने अगर समझो अभी एक बना भी लिया एमुलेटर, तो तुम एक और नया क्रिएट कर सकते हो, और जो तुम्हारे पास करेंटली है यू कैन डिलीट दैट ऑल्सो। तो यू कैन जस्ट मेक हैव वेराइटी ऑफ एमुलेटर्स, ठीक है। तो तुम्हें ट्राई करना, अलग अलग एमुलेटर भी ट्राई कर सकते हो। तो यही है। तो यहाँ से क्लिक कर लो, एंड्रॉयड 11 वर्जन है। अगर तुम्हें 12 चाहिए तो गो टू अदर इमेजेस और x86 इमेजेस, तो यहाँ पर तुम्हारा 12 भी मिल जाएगा, ठीक है। तो तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और नेक्स्ट में जाके मतलब ऑप्शंस तुम्हें मिल जाएंगे, तो यू कैन जस्ट गो देयर। उसके बाद नेक्स्ट में गई तो तुम यहाँ से भी चेंज तुम्हारा एवीडी का नेम है ये, लाइक जो तुम इमुलेटर डाउनलोड करो दैट इज द नेम ऑफ योर। और तुम्हारे पास यू विल सी दी एडवांस्ड सेटिंग्स, लैंडस्केप या फ्रंट, मतलब बहुत सारे तुम्हारे पास एडवांस सेटिंग्स होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम इमुलेटर टाइम लेके इंस्टॉल करो और सीखो, कि बहुत सारे इमुलेटर है, दिस इज वेरी इजी। तो अभी तो मैं डाउनलोड नहीं करूंगी बिकॉज बहुत टाइम लेगा ये। तो ठीक है, मैं अब मान के चल रही हूँ कि तुम्हारे उसमें एमुलेटर है। तो जैसे मेरे उसमें ये है, अब हेयर इज अ रन बटन। तो जैसे मैं इस रन में क्लिक करूंगी तो यहाँ पर ये चालू हो जाएगा, और वो थोड़ा टाइम लगेगा। तो तुम्हारे अभी कुछ डाउट्स हैं तो यू कैन जस्ट टेल और आस्क। अच्छा मेरा हो गया स्टार्ट। हो रहा है यहाँ पर, लाइक तुम्हें सब कुछ बताएगा कि अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। उसके बाद इट विल टेक थोड़ा टाइम। देखो देखो क्या है ना कि जब ये बिल्ड होगा ना तो तुम्हारा कंप्यूटर थोड़ा लैग हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस रखना। हैंग हो सकता है बट हाँ पेशेंस प्लीज। रखना, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा सीपीयू इंटेंसिव वर्क है ये, जब बिल्ड होता है ना कोई भी सॉफ्टवेयर जब बिल्ड होता है तो बहुत ज्यादा सीपीयू लगती है, तो फिर थोड़ा पेशेंस रखना है इसमें। हम्म। और समटाइम्स होता है ना कि तुम्हारा पूरा लैपटॉप हैंग हो जाता है, तो रीस्टार्ट कर लिया करो, थोड़ा प्रॉब्लम रहता है। तो ये मेरा जैसे बताएंगे कि अभी व्हाट इज सीपीयू इंटेंसिव वर्क, ये तुम्हें बता देंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की क्लास में, इसकी टेंशन मत लो। ओके। हाउ टू कनेक्ट टू फोन बता देते हैं, अभी यूएसबी डिबगिंग बता देते हैं। हाँ तो मेरा देखो अभी बता रहा है इंस्टॉल, मतलब ये जो मेरा ऐप है वो इंस्टॉल हो रहा है, वो लॉन्च एक्टिविटी, तो लॉन्च सक्सीडेड। तो मेरा ये देखो ऐप में ये बन के आ गया, हेलो वर्ल्ड। अब ये तुम्हारा पूरा फोन है, तुम इसे फोन की तरह यूज कर सकते हो। यहाँ से मैं गई होम बटन में, फिर ऐसे मैंने ड्रैग करा ऊपर को, तो तुम्हारे जो भी ऐप तुमने बनाए हैं और जो हमारे फोन के सारे ऐप है वो यहाँ पर शो करेगा। तो यही है। उसके बाद जैसे भी मेरा करंट जो ऐप है वो है माई एप्लीकेशन, तो मैंने क्लिक किया तो इट विल जस्ट शो हेलो वर्ल्ड। तो इतना अभी तक हो गया है सबका, तो इट्स वेल एंड गुड। तो अभी तुम्हारे एमुलेटर में देयर विल बी अ प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस हियर आल्सो। यहाँ से तुम ऑफ कर सकते हो पावर, वॉल्यूम यू कैन इंक्रीज फ्रॉम हेयर, ठीक है। और टिल्ट कर सकते हो फोन को, और बड़ा कर सकते हो। और ये तो पूरा बैक वाला बटन है, पीछे जाना है। ये होम स्क्रीन वाला बटन है, ये यहाँ से तुम्हारे ऐप से, तो इसको तुम बंद कर सकते हो ऐसे स्लाइड। समटाइम तुम्हारा एरर दिखाता है ऐप खुलने में, तो क्या करा करो, अगर तुम्हारा कोई एरर है तो तुम ऐसे यहाँ से ना इंस्टॉल, इसको ऐसे ऐप को ना तुम क्लिक करोगे, तो ऐसा ऐप इन्फो में ऐसे ड्रैग करोगे, तुम अपने एंड्रॉइड में करते हो, तुम इंस्टॉल अनइंस्टॉल भी कर सकते हो। देन वापस यहाँ से रन करो, वो बिल्ड होगा,
तो शायद तब तुम्हारा ऐप सही चलने लगेगा। तो यही है, अभी मैं यहाँ होम स्क्रीन से रिमूव कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पर यू विल सी 3 बटन्स। तो यहाँ से यू कैन चेंज योर लोकेशन, यू कैन चेंज योर नेटवर्क टाइप, ठीक है, एंड यू कैन जस्ट चेंज योर बैटरी। अगर मेरी देखो बैटरी अभी 100 है, आई वांट टू चेंज 90 या, तो यहाँ पर भी देखो चेंज हो रहा है। तो चार्जर कनेक्शन नन, एसी चार्जर, तो यहाँ पर चार्जर का ऑप्शन आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, वो तुम खुद ये चीजें तुम खुद एक्सप्लोर यूएसबी कर डिवाइस लो। बताए थे अब। हाँ अनीता एक बार वो XML का कोड भी दिखा दे। हाँ ठीक है। तो देखो हेलो वर्ल्ड ये तो तुम्हारा हो गया, तुमने जो ड्रैग और ड्रॉप करके लेके आए, ठीक है, इसके लिए तुम कोड भी लिख सकते हो। और आई वुड सजेस्ट पहले तुम कोड से ही चालू करो लिखना। तो अभी तुम्हारा देखो हेलो वर्ल्ड था, अगर तुम इसे स्प्लिट भी कर सकते हो वैसे, बट काफी ज्यादा चीज हो जाएंगी। यहाँ से मैं इसको बंद करती हूँ। तो देखो अभी इट वॉज हेयर ओनली हेलो वर्ल्ड। तो हेलो वर्ल्ड का यहाँ पर ये कोड आ गया है। और कोड तो बाद में, पहले यहाँ पर ये एडिट वगैरह बता देती हूँ, एट्रीब्यूट्स वगैरह, ठीक है। तो एट्रीब्यूट में क्या हो गया है कि तुमने जब क्लिक करा यहाँ पर, तो हेलो वर्ल्ड है, तुम इसको यहाँ पर चेंज कर सकते हो। लाइक यहाँ पर तुम्हारे कॉमन एट्रीब्यूट में टेक्स्ट है, तो तुम यू कैन जस्ट राइट हियर हेलो जूनियर्स और व्हाटएवर, ठीक है। तो यहाँ पर जस्ट एंटर दबाओगे तो यहाँ पर ये हेलो जूनियर्स लिखा हुआ आ जाएगा। और तुम्हें इफ यू वांट टू नो just give the text appearance, you can just change from here display 1 कितना बड़ा, of course you don't want to do it, so I'll just do it body 1। एंड फॉन्ट फैमिली लाइक इट इज वेरी, थोड़ा क्लियर होगा तुमसे क्या हो रहा है। फॉन्ट मतलब तो पता ही है, पूरा इसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये थिन हो जाएगा। और नाउ टेक्स्ट साइज अभी 14 एसपी है। अब तुम बोलोगे एसपी क्या है, तो एसपी स्टैंड्स फॉर स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सल, एसपी। और डीपी भी होता है, दैट मतलब स्टैंड्स फॉर डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। और एक पिक्सल भी होता है, वो पीएक्स होता है, दैट्स फॉर पिक्सल। वो तो अब इन तीनों में तुम्हें डिफरेंस समझना पड़ेगा। तो देखो क्या होता है, अगर तुम एसपी यूज कर रहे हो, नहीं तुम पिक्सल यूज कर रहे हो, तो तुम्हारे जो ये ऐप है ना, इसमें बहुत फिजिकल मतलब डॉट्स होते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो जो एक डॉट होता है दैट इज 1 पिक्सल, ठीक है। और तो सपोज तुम्हारा एक कोई भी फोन है, उसमें तुमने हेलो वर्ल्ड लिखा और तुमने उसका पिक्सल साइज दे दिया 30 px दे दिया तुमने, ठीक है, 39 और 30 समथिंग। तो तुम्हारा सपोज इस फोन में वो पिक्सल बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, लाइक वो तुम्हारा टेक्स्ट बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। बट अगर तुम सेम ये ऐप जो है दूसरे फोन में देखोगे जिसका साइज थोड़ा बड़ा है और डेंसिटी थोड़ा बड़ा है, तो वो जो तुम्हारा टेक्स्ट होगा हेलो वर्ल्ड का, वो भी तुम्हें बिल्कुल ही उसी साइज में दिखेगा, ठीक है। तो ऐसा तो तुम्हें क्या पता कि बड़े फोन में तुम्हारा हेलो जूनियर्स बहुत छोटा सा दिखे, क्लियर ना दिखे। तो दैट इज वेयर हम पिक्सल बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं यूज करने के लिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू डीपी, दैट इज डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल। तो ये होता है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ द स्क्रीन, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पर करा है 14 dp, ठीक है, तो 14 dp से क्या होगा, इस स्क्रीन में बहुत अच्छे से दिख रहा है ये 14 dp, अगर तुमने अभी चलाया था माय एप्लीकेशन हेलो वर्ल्ड। बट सेम तुम अगर दूसरे ऐप में भी चलाओगे, दूसरे फोन में भी चलाओगे ना ये ऐप, चाहे वो फोन का साइज बड़ा हो या छोटा हो, तो वो जो डीपी होता है वो तुम्हारे फोन के साइज से वो एडजस्ट कर देता है, तो ताकि वो तुम्हें वहां भी बिल्कुल सही से क्लियर दिखाई दे। तो डीपी हम जनरली प्रेफर करते हैं यूज करना फॉर ऑल दी लेआउट्स वगैरह। फिर आता है एसपी। एसपी भी डीपी की तरह ही होता है, बट एसपी में ये होता है वो भी इंडिपेंडेंट ऑफ फोन, इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ फोन तो होता है, बट वो एक यूजर की प्रेफरेंस भी होती है।
फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हारे फोन में सेटिंग आता है फोन चेंज करने का, लार्ज कर सकते हो टेक्स्ट साइज, मतलब टेक्स्ट साइज चेंज करने का, लार्ज, स्मॉल, मीडियम, तो दैट इज ऑल एसपी, वो यूजर की प्रेफरेंस के हिसाब से होता है, तो दैट इज एसपी। ठीक है, तो दिस इज ऑल। उसके बाद मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि ये जो है चारों तरफ दैट इज द कंस्ट्रेंट, और ये जो है व्यूज ऑल्सो, जो ये व्यूज है ना सारे लाइक बटन्स और अभी ये हेलो जूनियर्स, ये एक रेक्टेंगुलर शेप में ऑक्यूपाई कर रहे हैं, देख रहे हो? तो तुम अभी अभी ये कोड को हटा देती हूँ। तो अभी जो तुम देख रहे हो, अगर तुम कुछ भी ऐड करोगे ना, वो पूरा एक रेक्टेंगुलर एरिया ही कवर करेगी। ठीक है, तो अभी ये हेलो जूनियर्स है, अभी ये इतना साइज ले रही है, तो अगर मैं इसके ना यहाँ पर लेआउट विड्थ और लेआउट हाइट, लेआउट विड्थ और हाइट तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, विड्थ मतलब ऐसे और हाइट मतलब ऐसे में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो इट इज रैप कंटेंट और 0 DP मैच कंस्ट्रेंट, तो इसका डिफरेंस क्या है? तो सपोज मैंने 0 DP करा, तो इसका मतलब होता है तुम्हारे विड्थ में जितना भी स्पेस बचा है वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा। देखो इतना पूरा स्पेस बचा था, तो इसने पूरा इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया। और इफ आई डू रैप कंटेंट मीन जितना तुम्हारा टेक्स्ट है बस उतना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, दैट इज द रैप कंटेंट। सेम वी विल गो फॉर हाइट। अगर मैं इसको मैच कंस्ट्रेंट करूँ तो हाइट में देखो जितना स्पेस है वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा, और इफ आई डू रैप कंटेंट तो जितना वो टेक्स्ट ऑक्यूपाई कर रहा है बस उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। तो अभी मैं इसको ऐसे ही रखना चाहूंगी। ठीक है, तो ये है। और विजिबिलिटी इट्स लाइक तुम्हें इसको इनविजिबल और विजिबल करना है, तो अभी यही है, अभी काम बाद में तुम जान जाओगे। और एल्फा, एल्फा में क्या होता है कि एल्फा में अगर तुम, हाँ देखो ये कैसे आएगा तुम ये भी सोच रहे होगे। तो देखो एल्फा में यहाँ पर एक छोटा सा एक डब्बा आ रहा है ना, लाइक बटन सा, उसमें तुम क्लिक करोगे तो यू विल सी यहाँ पर बहुत सारे चीजें आ रही हैं। तो यहाँ पर जो अगर तुम इसमें क्लिक करोगे, हेयर यू विल सी दी वैल्यूज, तो 0.838 0.38, तो तुम इसमें क्लिक करोगे तो इसमें ओके करोगे तो इसका देखो जो हेलो वर्ल्ड है थोड़ा सा लाइट कलर हो गया है, दैट इज दी एल्फा। और ये काफी काम आता है अगर तुम ये करो, ये देखो ये पूरा बहुत ज्यादा लाइट हो गया है। ये काफी काम आता है जब तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बैकग्राउंड में इमेज डालनी है और उसके ऊपर तुम्हें लिखना भी है। तो अगर तुम्हें बैकग्राउंड लाइट करना है या टेक्स्ट लाइट करना है तो यू कैन जस्ट यूज एल्फा हेयर। ठीक है, मेरे को नहीं करना अभी ये काम, तो आई जस्ट डू इट एंटर, इसको हटा दूंगी। फॉन्ट फैमिली आई हैव टोल्ड यू, और पैडिंग देखो, और पैडिंग भी बता देती हूँ। तुम यहाँ से सर्च भी कर सकते हो, वैसे यहाँ पर तुम्हारा सर्च ऑप्शन आएगा एट्रीब्यूट्स में, यहाँ पर पैडिंग सर्च करोगे ना, तो पैडिंग का ये है। पैडिंग क्या होता है बेसिकली, जो तुम्हारा ये स्क्वायर रेक्टेंगल है इनके एजेस से और जो तुम्हारा टेक्स्ट है उससे वो कितना स्पेस लेगा। तो सपोज मैं यहाँ पर कर रही हूँ 30 SP, तो वो देखो टेक्स्ट और इससे वो इतना स्पेस ले लिया। और पैडिंग जो ये सिंपल पैडिंग है ना, दैट इज फ्रॉम ऑल दी साइड्स, स्टार्ट मतलब राइट लेफ्ट बॉटम हर जगह से। अगर तुम्हें इतना करना ही नहीं, अगर तुम्हें खाली लेफ्ट से पैडिंग देनी है तो तुम जस्ट यहाँ पर लिख दो 30 SP, तो तुम्हारा खाली लेफ्ट से पैडिंग इतना स्पेस चले जाएगा टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो दैट इज पैडिंग। तो मुझे अभी कुछ नहीं देना है, तो यही रहेगा। उसके बाद आई ऑल्सो वॉन्टेड टू टेल यू, हाँ SPTP हो गया है। अब आते हैं हम कोड की तरफ। तो कोड अनुभव या आदित्य, यू कैन स्टार्ट नाउ। पहले पहले कॉटलिन बता दें इनको थोड़ा, आदित्य। हाँ आई वुड सजेस्ट। तो नहीं ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता सुनना हूँ। सुनना रुक जाना एक सेकंड। पहले तो इन्हें समझाते हैं कि एंड्रॉइड चलता कैसे है। इन्हें हाँ पहले वो ये बताते कॉटलिन हैं। और ये चीजें समझ में नहीं हाँ आई मतलब
Kotlin फाइल और XML कैसे लिंक हो रहे हैं। हाँ तो ये मेन एक्टिविटी डॉट केटी खोलना एक बार कविता। हाँ अभी किसी को डाउट हो तो वो ले लो शायद, लाइक किसी को अगर अभी तक डाउट बता दो। हाँ, लाइक इतना अगर तुम्हें डाउट है तो तुम बता सकते हो। देखो अभी ये काफी अभी बेसिक बहुत है और बेसिक काफी बताया है। इम्पोर्टेंट है। हम्म हाँ, बट ये अल्फा वो इम्पोर्टेंट भी काफी है, तो opacity ही तुम्हें है। आना चाहिए। हाँ, तो कोई डाउट है तो बता सकते हो। देखो एसपी और डीपी है ना, एसपी हम टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं जो स्केल इंडिपेंडेंट पिक्सेल्स होते हैं, और डीपी टेक्स्ट व्यू इमेजेस के लिए, हाँ। वगैरह इमेजेस के लिए करते हैं जो डेंसिटी इंडिपेंडेंट होते हैं। ये जैसे तुम लिखोगे ना धीरे धीरे कोड, तुम्हें पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। मतलब बहुत सारी एसपी चीजें यूज तुम्हें करने का एक पता और लग रीजन रही है। होगी तो ये काफी ओवरवेलमिंग होगा, लेकिन धीरे धीरे पता लगेंगी, तो हम्म टेंशन मत लेना इतना। बहुत सारे हैं, लाइक अगर तुम्हें बटन ऐड करना है तो यू कैन जस्ट ऐड द बटन हियर। बटन ऐड कॉटलिन हो गया है। कॉटलिन वाली फाइल कैसे ओपन किया, वहां पे लेफ्ट में एक देखो ना देखो ऑप्शंस है। देखो देखो, यहाँ पर तुम्हें दिख रहा होगा जावा लिखा हुआ, दिखा? जावा में पहला जो है ये वाला, इसको तुम दोबारा क्लिक करोगे यहाँ पर तो यू विल गेट मेन एक्टिविटी। सही हुआ? तो यही था। मैं और भी बता देती हूँ, व्यूज वगैरह, इसी बटन वगैरह है तो बटन मैंने जैसे यहाँ से ड्रैग कर लिया है, बट तुम देखोगे यहाँ पर एक एरर आया है। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर लिखा है मिसिंग कंस्ट्रेंट्स इन कंस्ट्रेंट लेआउट। इसका मतलब है जैसे कि देखो, ये जो टेक्स्ट व्यू था इसमें सारे ये जो कंस्ट्रेंट थे ना कि यहाँ पर लेआउट, तो इस वाले बटन में नहीं है वो। तो अगर तुम्हें बटन में करना है तो पहले तो तुम इसमें क्लिक कर लो और यहाँ से तुम्हारा एट्रीब्यूट खुल जाएगा। कंस्ट्रेंट लेआउट अभी और रहने देते हैं ना, इनके लिए हाँ वही ज्यादा हो मतलब जाएगा। अभी बेसिक बताते हैं थोड़ा। क्यों कंस्ट्रेंट बता रहे हैं? ओके, तो तुम लोग अभी कंटिन्यू कर लो। मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ क्या? करा हाँ, देते हैं। ठीक है। मैं स्टॉप करती हूँ। हम्म, कहाँ है? विजिबल है? विजिबल है। ठीक है, मैं आपको देखो जब ऐसा है, तुम्हें शेयर किया था हमने है ना। न्यू प्रोजेक्ट शुरू से जा रहे हैं। इस बार कोशिश करना अच्छे से समझने की। एम्प्टी एक्टिविटी माई एप्लीकेशन, इसका नाम चेंज कर लेते हैं। एप डी वर्कशॉप, simple. Package name, no need to worry about it. Let it be the way it is. Location is also not, don't need not to be concerned about. Language is Kotlin 5.0. Simple. Finish. देखो ये फिर से स्क्रैच से बता रहे हैं तो देख लेना एक बार। मेरा स्क्रीन विजिबल नहीं है ना, बिकॉज मेरे पास ऑप्शन नहीं आया। ये हमेशा एक टिप देगा। As soon as you start, there's one tip that pops up. Close it. See here, Gradle configuration project, building project. It tells you everything that's happening. We have to wait for some time so that it loads. Let's go in project view. Okay. App. So they are like, when you start with, there are two files which you are actually concerned with. Okay. Activity main.xml, main activity.kt. KT or Java, depending upon what you choose. But these are the two files you are actually concerned with. Okay. What is this for? This is for building the layout, the user interface of the very first page you start with. Like your app would run and there is one page that pops up. This is that page. And you need to configure like how it looks, just the look, no functionality you change here. Okay, you just edit how it looks. This is the code for it. This is how it would look.
and you can like edit both of them side by side. Split option, okay? हाँ, And then देयर इज अ comes स्प्लिट ऑप्शन। और कोड, तो अगर तुम्हें खाली कोड देखना है तो एक कोड का ऑप्शन भी है, उससे तुम खाली कोड में वर्क कर सकते हो। इफ यू जस्ट वांट टू वर्क ऑन डिजाइन, देयर इज अ ऑप्शन ऑन द टॉप राइट, डिजाइन आल्सो, तो तुम यू कैन जस्ट वर्क ऑन द डिजाइन ओनली। तो राइट नाउ इट स्प्लिट, तो हम दोनों साइड में काम करेंगे जस्ट टू सी क्या दोनों हो साइड रहा है। देखते हुए, या जैसे मैंने यहाँ पे पहले तो एक सेकेंड, so there are like multiple types of layout. At first, like because you are like new to Android, so we'll be using linear layout. लीनियर Okay, लेआउट। linear layout. What happens in linear layout? Everything is stacked one over the other in linear fashion, and you could change the orientation to vertical. What happened? Like it would be stacked vertically, one below that another. Like I'll show you how that's actually happening. There is one text view, which is this hello world. I'll click on it and it selects here. You see one text view, that's hello world. Okay, we'll create another text view. wrap content इसी को कॉपी पेस्ट मार दे 2-3 बार। अच्छा ठीक है। text, Why is it not showing any code in XML file? कौन दिख रहा सा है ना, कोड मैं नहीं लिख दिख रहा दिख है? रहा ना। हाँ हाँ, इट्स शोइंग। हेलो यश का एक डाउट है, हम्म तो उसका डाउट है, उसके उसमें कोड नहीं दिख रहा है XML फाइल में। कौन सा कोड नहीं दिख रहा है? टेक्स्ट व्यू वाला कोड नहीं दिख रहा है या XML कौन फाइल में सा? यहाँ टॉप राइट में ऑप्शन है कोड, डिजाइन और स्प्लिट। हम अभी स्प्लिट करके बैठे हैं। ये बोल रहे हैं कैन यू एक्सप्लेन लिटिल इंट्रो ऑफ XML? XML का इंट्रो, दिस इज बेसिकली फॉर द फ्रंट एंड ऑफ योर। व्हाट एक्चुअली जैसे लुक्स तुमने लाइक। जैसे हाँ तुमने HTML सीखा था ना वेब डीबिंग में, बस या वैसे ही मान लो तुम, ये XML हम एंड्रॉयड में यूज करते हैं। देखो एक तरीके से अभी ये कैसे HTML दिख का रहा है फ्रंट वो? एंड है। हाँ, कंट्रोल सी, यूजर को कैसे दिख रहा है वो, दैट इज ऑल दी फ्रंट एंड, तो यही XML में होता है। देखो अभी बताया था हमने व्यू ग्रुप और व्यूज। सो लीनियर लेआउट हमारा व्यू ग्रुप हो गया अभी के लिए। लीनियर लेआउट पूरे स्क्रीन पे फैला हुआ है और उसके अंदर हम एक के बाद एक व्यूज डाल रहे हैं। हेलो वर्ल्ड, हेलो जूनियर्स। अगर मैं इसे कॉपी पेस्ट अभी कर दूं, कंट्रोल वी, एक और बार हेलो जूनियर्स आ गया, दिख रहा है ना? या जूम कर दूं थोड़ा? और जूम कर ले वो पार्ट थोड़ा। ठीक है, हाँ, इट्स फाइन। कंट्रोल वी, एक बार और हेलो जूनियर्स, कंट्रोल वी, एक बार और हेलो जूनियर्स। So this is view, this is text view. We could have different kind of views. We could have buttons with wrap content works. Text, we could put submit. This is a clickable button. Like when you run the app, you could actually click on this button. The action in it, yeah, here comes this programming part. Like there is this thing what you could see on the screen, but how do you define the action on it? Like there's this button, you want to click on it, you clicked on it, it got clicked, but what happened? Nothing happened because you didn't define what should happen. So what या should happen is what you define here in the programming part, KT file, main activity. Okay, so there are two things, one in which you define the UI, and the other the Java or Kotlin file where you define the functionality. Like if something happens in the UI, how do we react to it? Okay, या लाइक तुमने फ्रंट एंड तो बना लिया कि तुम्हारा ऐप कैसे दिखेगा, बट बटन ही नहीं काम कर रहा है तो क्या फायदा? हाउ यू विल गो इन नेक्स्ट एक्टिविटी? तो दैट वी ऑल डू इन दी मेन एक्टिविटी डॉट केटी फाइल। ठीक है, तो दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। so वहीं what पे you do, तुम्हारा फंक्शनैलिटी यूज करना सीखेंगे। this is one text view. यहाँ पे Now ना like think you want to do this. When you click this button, this text view hello juniors should convert to hello world. Okay, this is what you want to do. So you refer to this button in your KT file. I'll tell you how to do this, but like understand how we are like proceeding with it. Okay, you refer to this button, like when this button is clicked, so you got reference to this button and you set something like on click listener. Okay, on click listener is a thing. So you set on click listener, like what happens when it's clicked, and then you refer to this text view, and then you say on click of this button, this text view changes. How it changes, that you can define in the program. Okay, I think you got some point. Okay, maybe it would be good if
I could actually show you doing that. I'll do it. Okay. आदित्य एक मिनट रुकना। हम्म हाँ, तो देखो ना यहाँ पे क्या हो रहा है ना। पहली बात तो हम यहाँ पे ना स्क्रीन पे कुछ शो करना चाहते हैं, कुछ टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, जो कि टेक्स्ट व्यू से कर रहे हैं यहाँ पे। बहुत सारे व्यूज होते हैं, ये बिल्ट इन व्यूज होते हैं एंड्रॉयड में, तो हम ये यूज करते हैं अगर हमें स्क्रीन पे कुछ भी लिखना है। तो लाइक हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू यूज किया है, और यहाँ पे तुम एक उसका एट्रीब्यूट देख सकते हो, एंड्रॉयड टेक्स्ट, यहाँ पे हेलो जूनियर्स है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे टेक्स्ट शो हो रहा है। अब मान लो ना हमें कुछ लॉजिक इसमें देना है कि लाइक एक हमने बटन क्रिएट किया, और अब हम इस बटन को क्लिक करें तो क्या होगा आगे। तो फिर यहाँ पे ना इस बटन पे एक ऑन क्लिक लिसनर लगाना पड़ेगा, जो कि जिसका कोड हम लिखेंगे एक्टिविटी फाइल में, जो कुछ फंक्शनैलिटी क्रिएट करेगा। ठीक है, तो अभी अभी आदित्य ये आप देखो मैंने क्या किया। मैंने अब मुझे इस टेक्स्ट व्यू को, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू को रेफर करना है। कैसे करूंगा? यहाँ पे 4 टेक्स्ट व्यू पड़े हुए हैं, मैं इस पर्टिकुलर कैसे रेफर करूंगा? तो इसमें मैंने लगा दी एक आईडी। आईडी होगी यूनिक। ठीक है, मैंने एक यूनिक आईडी लिखी। क्या आईडी है? TV_text। ठीक है, अब मैं इस पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू को रेफर कर सकता हूँ अपने KT फाइल से। सेम काम मैंने किया बटन के लिए, BTN_submit। अब मैं इसे रेफर करता हूँ। देखो मैं गया, यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ। गौर से देखना वेरिएबल कैसे बनाते हैं। val btn वेरिएबल नेम ऑफ टाइप बटन विच इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी। अब हमें क्या करना है? हमें एक व्यू को पकड़ना है जिसकी आईडी हमें पता है। एक व्यू को पकड़ना है जिसकी आईडी पता है, और वो आईडी क्या है? r.id। r एक रिसोर्स फाइल होती है जिसमें सारी चीज़ें पड़ी होती है। ठीक है, ड्रॉएबल से लेके आईडीज हर चीज़ें पड़ी होती है। तो हम r फाइल में गए, उसमें आईडी सेक्शन में गए, और हमारा आईडी क्या है? BTN सबमिट। रेफर कर लिया हमने। R अब ये जो BTN नाम stands का, for resources, जो अभी बताया हाँ, रिसोर्स में सारे इमेजेस कलर्स वो होता है, तो R वही है। R के अंदर ID फिर हमने जो दिया है अभी बटन सबमिट, तो वही है। BTN एक वेरिएबल है जो कि बटन टाइप का है, जो कि BTN सबमिट आईडी वाले नाम के व्यू को रेफर कर रहा है। अब हम इस व्यू को एडिट कर सकते हैं अपने कॉटलिन फाइल से, अगर मुझे करना हो जैसे और यहाँ पे मैं btn.set on click listener, सब ऑटो कंप्लीट है। बस एक दो कीज लिखोगे ऑटो कंप्लीट आता है। ठीक है, मैंने क्या किया, ये एक फंक्शन है। ठीक है, एक फंक्शन कॉल किया सेट ऑन क्लिक लिसनर। मैंने इस पे लगा दिया ऑन क्लिक लिसनर। ऑन क्लिक लिसनर मतलब क्लिक होने पे करना क्या है। हमारे पास एक बटन है जिसे हम यहाँ से रेफर कर रहे हैं कॉटलिन फाइल से, और उस पे लगाया सेट ऑन क्लिक लिसनर। बटन वो XML में दिखा दे कौन सा बटन। वो भी देखने का तरीका है, एक दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल प्रेस किया। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ। मैंने कंट्रोल अपने कीबोर्ड पर प्रेस किया है, और मैं इस पे गया। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एक हाइपर लिंक की तरह काम कर रहा है। इसमें मैंने क्लिक किया, इस बटन पे आ गया। यही बटन था ना हमारा, इस बटन पे ऑटोमेटिकली आ गया, क्योंकि हमने दोनों को आपस में लिंक कर रखा है। अब हमारे कॉटलिन फाइल को पता है कि वो किस बटन को रेफर कर रहा है, क्योंकि हमने एक यूनिक आईडी यूज की थी उसके लिए। ठीक है, वैसे ही हम एक बनाते हैं टेक्स्ट व्यू, val समटाइम्स ना तुम्हारे पास txt। बहुत आईडी होता है और बहुत ही लंबा कोड होता है, तो तुम्हें देखना है कि वो आईडी किसको रेफर कर रही है, तो तुम एक कंट्रोल और जो ये एरो की वहां पर ले गए, तो वहां से तुम उसके आईडी में रेफर कर सकते हो, वो बहुत हेल्प करेगा तुम्हें। एडिट टेक्स्ट नहीं है, सॉरी, टेक्स्ट व्यू है। अब हमने उस टेक्स्ट व्यू को भी रेफर कर लिया है। देख लेते हैं, कंट्रोल दबा के मैंने इस पे कर्सर ले गया और क्लिक किया, तो हमारे सही टेक्स्ट व्यू पे लिंक हो रखा है। ठीक है, हम बस दो ही फाइल पे काम कर रहे हैं, एक है XML फाइल, एक है कॉटलिन फाइल। एक में UI है, एक में फंक्शनैलिटीज है। तो हमने उन दोनों चीज़ों को, बटन को और टेक्स्ट को रेफर कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि किसी ने बटन क्लिक किया तो हमने ऑन क्लिक लिसनर लगा रखा है। इसमें हम, ये फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन की तरह इसमें बस क्या कर रखे हैं हम कि अगर किसी ने क्लिक किया तो हम txt उस टेक्स्ट को पकड़ा, डॉट सेट टेक्स्ट। सेट टेक्स्ट मतलब उस टेक्स्ट व्यू में हमने टेक्स्ट सेट कर दिया। क्या टेक्स्ट सेट कर दिया? हेलो कॉटलिन। ठीक है, अभी तक था हेलो जूनियर्स, बटन क्लिक होते ही हेलो कॉटलिन हो जाना चाहिए।
यही हमारा ऐप है, ठीक है। हाँ, सेट टेक्स्ट क्या हमने आपको करता है, क्या वो जो तुम्हारा वहाँ पर लिखा हुआ है उसको चेंज करता है। तो अगर तुम्हें XML से चेंज नहीं करना है तो तुम यहाँ से भी मतलब XML से तो करते ही हो बट कोड के थ्रू भी रन तुम टाइम में चेंज चेंज कर करना हो, सकते हो। हाँ, रन टाइम में चेंज करना हो, किसी एक्शन के करस्पॉन्डिंग ये हमारा रिएक्शन हो, रन या टाइम में हम चेंज करना हो तो हम सेट टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। अगर उसमें लिखा हुआ टेक्स्ट हमें चाहिए तो गेट टेक्स्ट यूज कर सकते हैं। मल्टीपल फंक्शनलिटीज होती हैं। हमने रन करके देखा, देखते हैं क्या होता है। थोड़ा मेरा लैपटॉप हैंग हो सकता है अभी। या यूट्यूब में सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होंगी। हम्म, ये मेरा एमुलेटर है। ऐप अभी ग्रेडल बिल्ड चल रही है, फिर इंस्टॉलेशन ऑप्शन होगा। नहीं है स्प्लिट स्क्रीन। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन तुम्हें व्हेन यू विल ओपन द एक्टिविटी main.xml तो टॉप राइट में यू विल सी दी कोड का ऑप्शन होगा, स्प्लिट ऑप्शन होगा और एक डिजाइन ऑप्शन होगा। तो यू कैन जस्ट क्लिक टू दी स्प्लिट स्क्रीन तो तुम्हें XML और जो एमुलेटर दोनों दिख जाएगा। समझ में आ रहा है तो चैट में एक बार यस लिख दो, या अंडरस्टूड कुछ भी लिख दो। अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा तो क्या नहीं आ रहा पूछ लो, अभी दे आर टाइम है। आस्किंग इज द एमुलेटर इनबिल्ट। एमुलेटर इनबिल्ट नहीं, सिमुलेटर मैंने को एक्सेप्ट डाउनलोड किया। करना बताया ना हमने। अभी बताया तो था क्रिएट करना। अच्छा वो मेरे सेम ही विंडो में क्यों आ रहा है ये अगर पूछ रहे हो तो बताओ, अच्छा अगर ये ये पूछ रहे हो तो अपडेट। बताता हूँ क्यों आ रहा है। हाँ, ये भी वो मैंने बता दे। कर रखा है, ठीक है। अभी देखो, थोड़ा जूम करते हैं और समझते हैं कि ऐप सही में काम कर रहा है या हम तुम्हें बेवकूफ़ बना रहे हैं, देखते हैं। हेलो वर्ल्ड, 4 बार हेलो जूनियर्स ऐसे हमने बनाया था। ये एक्सएमएल का पार्ट था और ये एक बटन था, ठीक है। हम बटन क्लिक करेंगे, होना क्या चाहिए, हेलो जूनियर्स लास्ट वाला हेलो कॉटन हो जाना चाहिए। काम करता है नहीं, नहीं करेगा तो करेक्ट करेंगे। क्लिक किया, हेलो कॉटन, हम्म। ठीक है। तो वर्क कर जूम रहा है जूम एक्चुअली। कर दे आदित्य, जूम कर दे एक बार। रीस्टार्ट करूँगा, आप एक बार फिर से देखना। बंद किया ऐप। ये फोन किसका है? दिस इज द एमुलेटर जो हमने अभी इंस्टॉल करा, क्रिएट करा था, वो एमुलेटर है ये। दे आर आस्किंग टू एक्सप्लेन द कोड अगेन आदित्य। हम्म हाँ कोड बताएंगे, फिर बताएंगे, टेंशन या ना लो। जूम करते हैं, ठीक है। अब देखना। ठीक है, हेलो वर्ल्ड 4 टाइम्स हेलो जूनियर्स सबमिट बटन, ये हमने बनाया था एक्सएमएल में। अभी तक हमारे कॉटन फाइल का कोई रोल नहीं है। एक्सएमएल वाली चीज़ तुम्हें दिखाई दे रही है। कॉटन फाइल का रोल कहाँ आता है, तुमने सबमिट पे क्लिक किया तो हमने कहा था कि सबमिट पे क्लिक होने पे हेलो वर्ल्ड जो हेलो जूनियर से लास्ट वाला टेक्स्ट उसे एडिट करके हेलो कॉटन कर दो। यही हमारा ऐप है। हमने गए, सबमिट पे क्लिक किया, हेलो कॉटन हो गया, ऐप और काम वो कर भी रहा है। बता दे, वो जो वेरिएबल तूने बनाया टेक्स्ट फिर उसको फाइंड व्यू बाय आईडी। सिंपल यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका होता है सिंटेक्स, ठीक है। ये सिंटेक्स है वेबडी में सीखा कॉटलिन होगा में। तुमने अभी अगर। जावास्क्रिप्ट में सीखा होगा वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं। हाँ, नहीं अभी तो हम तुम्हारा आपको बताएंगे। वर्कशॉप हुआ है। अभी हम बताते हैं, कॉटलिन भी हमें देखो। तुम्हें कवर पूरा करना है बस। बताएंगे लाइक। हम्म, तो जितना तुम्हें जानना है उतना बताते हैं। या तो ये वेरिएबल क्रिएट करने का तरीका होता है, ठीक है। वेरिएबल अगर क्रिएट करना है, वैल लिखा, वीएल मतलब वेरिएबल है हमारा, उसका नाम बीटीएन, कुछ भी नाम रख सकते हैं, बीटीएन मैंने रखा है, ठीक है। किस टाइप का है, डेटा टाइप बटन। उस वेरिएबल में क्या रखना है, हमें हमें रेफरेंस रखना है एक बटन का, ठीक है। वो बटन की हमें आईडी पता है, हमें और कुछ नहीं पता है, बटन का आईडी पता है, ठीक है, और आईडी यूनिक है। तो हमने कहा कि फाइंड करो उस व्यू को उसकी आईडी से, फाइंड व्यू बाय आईडी। और आईडी क्या है, बीटीएन अंडरस्कोर सबमिट, और वो है कहाँ, रिसोर्स फाइल में। तो r.id.btn अंडरस्कोर सबमिट, हमने उसकी आईडी बताई कि हमारे पास ये आईडी है, इसे फाइंड कर लो। उसने फाइंड कर ली और इस बीटीएन वेरिएबल में डाल दी। अब हमारे पास बीटीएन वेरिएबल में उस बटन का रेफरेंस है। सेम काम हमने टीएक्सटी के लिए कर रखा है। उस टीएक्सटी वेरिएबल में हमारे पास लास्ट वाला जो हेलो जूनियर था उसकी आईडी थी, ठीक है।
तो और बेसिकली फिर जो ये हमने कहा फाइंड व्यू बाय आईडी होता है ना, तो फाइंड व्यू तो वही है जो लाइक व्यू में तुम्हारा टेक्स्ट आ सकता है, इमेज, बटन। तो हर चीज के लिए तुम फाइंड व्यू मतलब हमें वो व्यू फाइंड करना है। हमने टेक्स्ट यूज करा है, बटन यूज करा है, इमेज यूज करा है, कुछ भी करा है, तो वो पूरा एक व्यू होता है। तो हमें वो व्यू फाइंड करना है बाय द आईडी, जो हमने आईडी अभी दी है उसे यूनिक। तो यही है। हम्म, और फिर हमने कहा कि अब बटन क्या हमारे पास रेफरेंस है, तो बटन का यूज क्या करेंगे हम। बटन पे हमने एक ऑन क्लिक लिसनर लगाया। ये सिंटेक्स है इसमें, मतलब तुम्हें जानना है बस, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। कि btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, हमने इस पे एक ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया कि क्लिक होने पे, बटन है तो बटन की फंक्शनैलिटी है क्लिक होना, तो क्लिक होने पे होना क्या चाहिए वो हमने बस लिख रखा है। ये चीज़ मैं तुम्हें दोबारा इंप्लीमेंट करके दिखाता हूँ लिख के, हाँ, कैसे मैंने ऑल्सो लिखा। वो भी बता दे, ये जो आईडी तूने लिखी है ना, बटन सबमिट, ये आईडी तू मतलब हम्म, कोड से भी लिख सकता है और वहां से भी, डिजाइन से भी। अच्छा हाँ। ठीक है। देखो, btn बटन का रेफरेंस डॉट सेट लिखा मैंने, ऑटो कंप्लीट में आ रहा है सेट ऑन क्लिक लिसनर, ठीक है। मैंने इंटर प्रेस किया, फिर मैंने लिखा दोबारा ऑन क्लिक लिसनर आ गया, मैंने फिर इंटर प्रेस किया। पूरा कोड में लिख ही नहीं रहा, खुद लिख रहा वो, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, txt, अभी भी ऑन गोइंग है ना मेरा प्रेजेंटेशन। हाँ हाँ। हम्म, हाँ, वो मेरा लैपटॉप हैंग हो रहा है, मुझे फील हो रहा है, इसलिए पूछ रहा था। txt डॉट सेट टेक्स्ट, सिंपल। बटन पकड़ा, ऑन क्लिक इसने लगाया, उसमें कहा कि क्लिक होने पे txt में सेट कर दो टेक्स्ट हेलो कॉटलिन। ये कोड सिंपल है। और जहाँ तक XML की बात है, XML ये पकड़ा, और यहाँ होते हैं एट्रीब्यूट्स, ठीक है। मैं वापस डिज़ाइन व्यू में आता हूँ। यहाँ एट्रीब्यूट्स दिख रहे हैं तुम्हें, यहाँ पे टॉप पे है आईडी, मैं इस आईडी को एट्रीब्यूट btn तुम्हें सबमिट है। तभी आएगा तो जब तुम बटन में क्लिक करोगे, तो उसका एट्रीब्यूट है वो। ऐसा नहीं है कि वो पूरे हम्म, हेलो वर्ल्ड, हेलो जूनियर्स, वो खाली इसका बटन का एट्रीब्यूट है। अगर हम हेलो जूनियर में देखो, क्लिक करेंगे, उसका एट्रीब्यूट अलग आएगा साइड में। हेलो जूनियर पे क्लिक किया, इसका हम्म। एट्रीब्यूट अलग आ रहा, हम्म। टीवी अंडरस्कोर टेक्स्ट, ठीक सबके है। एट्रीब्यूट सेम इस पर नहीं क्लिक होते। किया, इसका अलग एट्रीब्यूट आ रहा। और बटन के अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं, अलग टाइप के, क्योंकि बटन पे काफ़ी डिफरेंट ऑपरेशन हो सकते हैं, टेक्स्ट पे डिफरेंट ऑपरेशन हो सकते हैं। बटन में मैंने आईडी यहाँ पे लगा दी वापस से, btn अंडरस्कोर सबमिट। कोई और डाउट, अंडरस्टैंडिंग क्लियर है। क्लियर तो कॉटलिन मूव करेंगे हम। व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर मीनिंग, ये बेसिकली ना ये एक इनबिल्ट फंक्शन है जो ये बताता है कि भाई हमारा ये बटन है ना अभी क्लिक हुआ है या फिर हमारी ये व्यू क्लिक हुई है। क्या होता है ना कि जब तुम एक बटन क्लिक करते हो, तो वो एक इवेंट ट्रिगर करता है, ठीक है। उस हम्म, इवेंट ट्रिगर होने पे तुम्हें कुछ रिस्पॉन्ड करना होता है। तुम चाहते हो कि तुम्हारे बटन क्लिक होने पे कुछ कुछ तो हो, बटन क्लिक करते रहो कुछ हो ही नहीं, तो फिर क्यों बटन लगा रखा है। तो एक इवेंट ट्रिगर होता है, उस पर तुम्हें रिस्पॉन्ड करना होता है, वही रिस्पॉन्स है ये हमारा रिस्पॉन्स है। इवेंट ट्रिगर हुआ, किसी ने बटन क्लिक किया, तो ये हमारा रिस्पॉन्स है। ऑल्सो आईडी हम खुद ही कुछ भी रख सकते हैं, बट मोस्टली यही प्रिफर करो कि थोड़ा सेम हो। जो हम बटन हो रहा है तो उसका आईडी बटन, बल्कि हम कुछ भी आईडी रख सकते हैं, बट वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन या। एक एक मेथड मेंटेन करोगे तुम्हारे लिए इजी होगा। जैसे मैंने हम्म। टीवी क्यों यूज़ किया, टीवी मतलब टेक्स्ट व्यू, अंडरस्कोर टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब तुम आगे जो नाम रखना रख लो। जैसे btn अंडरस्कोर सबमिट, बटन अंडरस्कोर क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो सबमिट के लिए btn हाँ, अंडरस्कोर सबमिट। थोड़ा रेफरेंस रखोगे तो बाद में लाइक बहुत ही लंबा तुम्हें कोड होगा तो समझने में इजी होगा। तो यही है कलर ऑफ द बटन, या यू कैन चेंज द कलर ऑफ द बटन एज वेल फ्रॉम द एट्रीब्यूट सेक्शन। और यहाँ से भी XML से भी तुम कलर चेंज कर सकते हो कोड लिखकर। अनुभव कॉटलिन शुरू करेगा। ठीक है करते हैं, शेयर करूँ। तू कर, इतना काफ़ी होगा अंडरस्टैंडिंग के लिए। हम्म। विजिबल है क्या? हाँ इंटेलिजेंट आइडिया। हाँ।
तो देखना ना, कॉटलिन क्या है, लाइक तुमने अभी फर्स्ट सेमेस्टर में ना सी पढ़ रहे हो, तो सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना। तो कॉटलिन भी ऐसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके पास ये फीचर्स हैं। अब ये फीचर्स क्या क्या है ना, ये हम बताएंगे धीरे धीरे। तो कॉटलिन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। लाइक इसके अंदर मतलब ये प्रोग्रामिंग पैराडिग्म होता है। अभी तो मुझे जानने की जरूरत नहीं है लाइक ये क्या है, बट हाँ फिर ये फंक्शनल है, मतलब इसमें हम फंक्शंस लिख सकते हैं। टाइप सेफ है, स्टैटिकली टाइप्ड है, कंपाइल्ड है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये तो है ही है। अभी हम बताते हैं धीरे धीरे है क्या ये। लाइक तुमने वो कोड देखा था ना आदित्य का, जिसमें उसने वो लिखा था वैल बटन, मतलब उसने उसका रेफरेंस स्टोर किया था जो बटन का व्यू था, है ना। तो पहले मैं ये बताता हूँ कि कॉटलिन में ना वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे तुमने सी में सीखा होगा ना, वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं। तुम ऐसे लिखते होगे इंट ए इज इक्वल्स टू 10 ऐसे करके लिखते हो, है ना। सी में आईटीपी के कोर्स में तुमने सीखा होगा ये। तो कॉटलिन में कैसे करते हैं ना, भाई तुम थोड़ा डेटा जूम कर ले लिखते। स्क्रीन पे, अच्छा, जूम कर लूँ। छोटा छोटा दिख रहा है। एक मिनट एक मिनट, ये जूम करना पड़ेगा ना। कंट्रोल प्लस करके देखता हूँ। हाँ, काम नहीं करता क्या? एंड्रॉइड स्टूडियो पे करता है वो। ये बड़ा कैसे होगा, एक मिनट। किंग इधर केटी कहाँ? नहीं है वो अरे वो फाइल का एक्टिविटी का नाम है। केटी केटी कॉटलिन का एक्सटेंशन है। ओके। कुछ और क्या करूं, मैं वीएस कोड खोलूंगा। इधर देखते हैं। एक कॉटन प्लेग्राउंड आता है, वो कर ले। अच्छा, उसमें खोलूं। ये इंटेलिजे था, जतिन अग्रवाल। लो ये, तुम्हें भी इंटेलिजेंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ये कॉटन प्लेग्राउंड है, बस गूगल सर्च करो और वहाँ पे सारी कॉटन कोडिंग तुम प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो। प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी है ये। तो सबसे पहले ना हम वेरिएबल से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें वेरिएबल चाहिए होंगे हमें कुछ भी करना हो। कि वेरिएबल होता क्या है, वेरिएबल में ना हम डेटा स्टोर करते हैं या फिर रेफरेंस स्टोर करते हैं या फिर कुछ भी स्टोर करना हो ना कॉटलिन में, तो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं। इस वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, या तो तुम वैल कीवर्ड का यूज कर सकते हो या तो वार कीवर्ड का यूज कर सकते हो। अब वैल कब यूज करते हैं ना, जब हमें पता हो कि ये कांस्टेंट वैल्यू होगी। लाइक अब इसके अंदर ना, अब हम ऐसा नहीं कर सकते कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। ए की वैल्यू 11 नहीं कर सकते, मतलब ए की वैल्यू 11 कर सकते हैं। अ, नहीं, मतलब ए की वैल्यू नहीं कर 11 सकते नहीं कर भाई, सकते। नहीं कर सकते। हाँ, 11 नहीं कर वैल में तो सकते। एक बार असाइन कर दिया, वो हाँ, कभी चेंज नहीं होगा। और जैसे वार है उसमें वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। तो लाइक जो वार है उस वो वेरिएबल्स एक्चुअली वेरिएबल्स होते हैं जो तुम सी में पढ़ रहे होते हो। और जो वैल है ना, ये कांस्टेंट्स होते हैं, लेकिन इनकी वैल्यूज तुम चेंज नहीं कर सकते। तो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। लाइक लाइक तुम्हारी मान लो ना एज है, कुछ भी एज है। वो तुम किसी की मान लो 20 है और किसी दूसरे स्टूडेंट की एज है 19, है ना। तो ये हमने दो वेरिएबल स्टोर किए। अब मान लो अब इन वेरिएबल्स पे ना हमें कंप्यूटेशन करनी है कुछ भी, जो कि तुम सी में भी सीखा होगा तुमने। तुमने एक और वेरिएबल बनाया, वार वाल रिजल्ट, और तुम नॉर्मली इन दोनों को ऐड कर सकते हो, एज 1 प्लस एज 2, और सिंपली प्रिंट एलन कर सकते हो रिजल्ट, है ना।
तो println एक फंक्शन होता है, जैसे सी में printf फंक्शन होता है। तो एंड्रॉइड में तो हम लॉग डॉट डी करते हैं, लेकिन println भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ना ये प्रिंट करता है, मतलब रिजल्ट को, जो कोई भी वेरिएबल है उसको प्रिंट करता है। तो ये वेरिएबल्स हैं, और वेरिएबल्स ना बहुत टाइप के होते हैं। लाइक तुम लिख सकते हो वाल, ठीक है, ये स्ट्रिंग टाइप का है। यहाँ पे ना कॉटलिन में बताना जरूरी नहीं है कि ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है, बट ये अपने आप टाइप इन्फरेंस कर लेता है। और भी बहुत टाइप के वेरिएबल होते हैं, लाइक मैं और दिखाता हूँ। वेल, ये बुलियन टाइप का वेरिएबल है। अरेज भी होते हैं, लाइक तुमने ये सब पढ़ा है ना टीपी में कि अरे क्या होता है? एक बार चैट में लिख दो। if val is constant then why they are हाँ हाँ कोई डाउट है क्या अभी? मतलब ये वेरिएबल्स में कोई डाउट है क्या? लाइक वेरिएबल्स val क्या होते हैं, why कैसे डिफाइन करते हैं? नहीं, कंटिन्यू val is कर रहे constant हैं। then why they are considered as variable? It won't change. वेरिएबल्स, बट It like वेरिएबल्स, it's a हाँ बोल। you want to use it somewhere, no, like you define it somewhere and then you want to use it later. You can't just like keep using it time and again. Like consider this, like you have a variable named anubhav only, okay? So and you want to do some operations on that string, so you can't write like operations on that anubhav string time and again. Rather you use like you put it in some variable and then you use it again and again. That's how you use this val variable. If you want a variable that changes, then you use var. कुछ और डिटेल में अगर तुम जानना चाहो ना, तो जो वैल होता है उसका जो रेफरेंस होता है ना वो सेम रहता है। आ, चलो छोड़ो, ये अभी नहीं बताते। अब फंक्शंस बताते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। देखो, अभी हम एंड्रॉइड डेवलपमेंट कर रहे हैं ना, अब इसके लिए मान लो कोई भी लॉजिक है, जैसे कि आदित्य ने वो भी बटन पे ऑन क्लिक लिसनर सेट किया था ना। अब मान लो जब हम बटन पे क्लिक कर रहे हैं ना, तो कुछ हमें कॉम्प्लेक्स लॉजिक एग्जीक्यूट करना है। उसने तो वो एक लाइन में लिख दिया था, बट हमेशा ऐसा नहीं होता है ना कि उतना सिंपल लॉजिक हो। मान लो कुछ कॉम्प्लेक्स लॉजिक हो, तो फिर उसके लिए ना हम फंक्शंस लिखते हैं। जैसे कि तुमने सी में भी पढ़ा होगा, तो इसमें देखो फंक्शन कैसे लिखते हैं। मान लो फंक्शन मैंने लिखा कि कंप्यूट लिखा, मान लो, और ये फंक्शन का क्या काम होगा? अ, मान लो ये ना कोई इंटीजर नंबर लेगा n, है ना, और ये बताएगा कि भाई ये बता दो कि n प्राइम नंबर है कि नहीं, या फिर कुछ भी है। तो इस फंक्शन के अंदर हम उसका लॉजिक लिखते हैं कि जो हमें रिटर्न करना हो तो फंक्शन रिटर्न करता है। लाइक तुम ये रिटर्न कर सकते हो, अ, जैसे कि मैं ये बताता हूँ कि ये प्राइम है कि नहीं, तो तुम ऐसा कर दो, है ना। तो फंक्शन से कोई वैल्यू रिटर्न करनी है तो ये यूज करते हैं रिटर्न कीवर्ड। ये भी पढ़ा होगा तुमने सी में। अब लाइक वहां भी रिटर्न देना होगा ना, कंप्यूट इंट के बाद सेमीकोलन देके रिटर्न रिटर्न वहां पे मतलब ये भूल जाना फंक्शन का पड़ेगा। रिटर्न टाइप देना होगा। थोड़ा सा कोड समझा देना, कोड में लिख क्या रहा है तू। हाँ, तो मैं क्या बता रहा हूँ कि एक वेरिएबल आएगा n, और मेरे को ये बताना है कि ये प्राइम है कि नहीं, है ना। तो बहुत सारे एल्गोरिदम होते हैं, तो बस एक हम बहुत बेसिक एल्गोरिदम यूज करते हैं। फॉर आई टू से टू अंटिल, तो मैंने ये लूप चलाया जो कि 2 से n तक, n-1 तक चलेगा, है ना। तो बस मैं बोलूंगा कि भाई इफ n मॉड i इक्वल्स टू 0, तो फिर जो मेरा इस प्राइम वाला वेरिएबल है ना, उसको मैं कहता हूँ कि फॉल्स, है ना। तो बस ये है, मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया। यहाँ पे तुम कुछ भी कर सकते हो। लाइक
कोई फंक्शन बनाया जो कि ऐड दो नंबर्स को ऐड करे या फिर आ, किस पावर पावर निकालने का फंक्शन बना लिया। मान लो हमें a की पावर b निकालनी है, तो फिर इसका रिटर्न टाइप भी इंट कर देते हैं। तो बेसिकली ये पावर का फंक्शन हमने बना लिया। तो बस मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ ना कि फंक्शन हम लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे तुम यहाँ पे देखना कि पहले हम ये कीवर्ड लिखते हैं फन, फिर फंक्शन का नेम, और फिर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स, लाइक फंक्शन क्या क्या आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्ट कर रहा है। ये तुमने सी में भी देखा होगा। सी सी सबको आती है ना, लाइक यहाँ पे चैट में लिख दो एक बार कि कितने कंफर्टेबल हो, क्योंकि मैं ये सब मान रहा हूँ कि फंक्शन के आर्गुमेंट्स क्या होते हैं। नाइस नाइस, बढ़िया। हाँ आती है। तो तो फिर ये हमें फन कीवर्ड यूज करना पड़ता है, ताकि हम कॉटलिन कंपाइलर को ये बताते हैं कि भाई ये फंक्शन है। फिर फंक्शन का नेम, जैसे फंक्शन का नेम यहाँ पे पावर है, और फिर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स लिखते हैं कि फंक्शन क्या क्या एक्सपेक्ट करता है। तो मैंने लिखा एक वेरिएबल एक्सपेक्ट करता है a जिसका टाइप होगा इंटीजर, b जिसका टाइप होगा इंटीजर, और फिर हम यहाँ पे रिटर्न करते हैं कि फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है ना। और फिर यहाँ पे फंक्शन ये रिटर्न कीवर्ड यूज करके फंक्शन को रिटर्न करते हैं, और अंदर कुछ भी कंप्यूटेशन करनी हो तो वो हम कंप्यूट करते हैं। अच्छा, अब ना कॉटलिन में क्या होगा ना कि हम लैम्डा फंक्शंस बहुत ज्यादा यूज करेंगे। जैसे आदित्य ने भी एक लैम्डा फंक्शन लिखा, तुम्हें शायद उसका पता नहीं लगा होगा। जैसे कि ऑन क्लिक लिस्टनर था ना, उसमें उसने लैम्डा फंक्शन लिखा है। तो मैं लैम्डा फंक्शन बताता हूँ क्या होता है। हम्म, मान लो कोई भी फंक्शन है, जैसे कि ऐड का फंक्शन है, जरूरी नहीं है कि तुम यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर करो। जैसे यहाँ पे मैंने पावर का फंक्शन यूज किया है, यहाँ पे तुम ऐसा भी कर सकते हो कि ये दो वेरिएबल लेगा a और b, और मान लो ना ये रिटर्न कर रहा है a प्लस बी, तो लाइक ऐसा फंक्शन भी यूज कर सकते हो। अब मैं ये एक बार पावर फंक्शन को ना बताता हूँ कि एज अ लैम्डा फंक्शन कैसे यूज करते हैं। जैसे ये पावर फंक्शन लिखा मैंने, इसको मैं एज अ लैम्डा फंक्शन लिखता हूँ, क्योंकि मतलब लैम्डा का जो कोड स्ट्रक्चर है वो देख लो एक बार, क्योंकि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सेम उसकी तरह ही लिखूंगा मैं। लाइक ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, दो वेरिएबल एक्सपेक्ट कर रहा था ना, इंट ए और बी, और मेरे को ए की पावर बी कंप्यूट करना था। तो ये ए और बी एक्सपेक्ट करेगा। यहाँ पे तुम उसके टाइप्स भी लिख सकते हो, और रिटर्न जो करना होगा ना वो यहाँ से वो टाइप इन्फ्रेंस हो जाएगा कि क्या रिटर्न करना है। ठीक है, तो बस मैंने सिंपल वेरिएबल बनाया var s is equals to 1, और मैं यहाँ पे अगर तुम ये नहीं लिखोगे तभी भी चलेगा, लेकिन लिख दो, एक अच्छी प्रैक्टिस है। या फिर एक लूप और देख सकते हो कि एक रिपीट लूप भी होता है इसमें। मैंने बोला रिपीट बी और रेस्ट आर इक्वल से, मैंने बस बी को मतलब ए में रेस्ट में ए को बी बार मल्टीप्लाई कर दिया, और बस यहाँ पे ना तुम लिख दो रेस्ट, तो ये रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पे मतलब रिटर्न कीवर्ड लिखने की जरूरत नहीं होती लैम्डा फंक्शन में। तो लैम्डा किस लिए हम यूज करते हैं ना, मान लो हमें फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करना हो, ये सब चीजें बताएंगे। तो बस अभी तुम ये जान लो ना कि कुछ लैम्डा फंक्शन भी होता है, और कुछ ये नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। इनको हम लिखते कैसे हैं वो मैंने यहाँ पे बताया, और ये लैम्डा फंक्शन कैसे लिखते हैं ये देख लो, है ना। तो हो गए, क्या क्या था, वेरिएबल्स, फंक्शंस। इतना काफी है कॉटलिन में। और कुछ हाँ, बताने, क्लास थोड़ा क्लास बतानी प्रैक्टिकल है। दिखा दे। अच्छा हाँ, हाँ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल क्या दिखाऊं, आदित्य मतलब वो ऐप एंड्रॉइड दिखाएगा। ऐप के क्या साथ बोल बता दे, टाइम होने वाला है ना, तो थोड़ा ऐप बता दे, क्योंकि टास्क भी है। अच्छा, वो ऐप मतलब जो टास्क देना है? हम्म। तो फिर वो आदि आदि तू बता देना, तेरे पास है उसका कोड। क्या वो ऐप समझा दूं और फिर वही टास्क दे दूं? नहीं नहीं, वो ऐप मत समझाना। लाइक
तूने फिर क्या बटन का बताऊं? तो बता ही दिया है ना बेसिकली, और इमेज बचा है। हाँ इमेज बताया था मैं, ठीक है हाँ ठीक है, मैं समझाता हूँ, तो बंद कर। इमेज और एडिट टेक्स्ट वगैरह जिसमें, वो भी बता देना। एक कार्ड व्यू भी मैंने यूज़ किया था, वही बताया था। हाँ हाँ। इमेज जो भी है इसे थोड़ा साफ करते हैं। रिस्पॉन्डिंग, अभी प्रेजेंट हो रही है स्क्रीन ना? हाँ हाँ। ठीक है, तो हम लीनियर लेआउट में है। इसमें मैंने क्या किया, स्प्लिट करके दिखाते रहता हूँ कैसा क्लिक बन रहा कर है। दे, हाँ। हैंग हो रहा है क्या? Of course. अच्छा तो जब तक तब तक ये ये हो रहा है, डाउट, तब तक तब तक मैं ये हाँ डाउट कुछ बता डाउट देता वाउट ले हूँ। लो। हाँ डाउट्स देख लो। ये लिखा है ना कि आई इन वन डॉट डॉट बी के है, तो ये रेंज ऑपरेटर होता है। लाइक वन से लेके बी तक ये फॉर लूप काम करेगा। जैसे कि तुम सी में तुमने पढ़ा होगा ना, फॉर इन टाइप बराबर जीरो से आई लेस देन एन आई प्लस प्लस, वैसे ही ये फॉर आई इन ये रेंज है। वन डॉट डॉट बी मतलब ये वन से लेके बी तक चलेगा, दोनों इंक्लूड होंगे, दोनों बाउंड्रीज इंक्लूड होंगी। और इसमें लैम्डा कहाँ लिखा है? अरे उसमें लैम्डा नहीं लिखा होता है, वो लैम्डा फंक्शन होता है। कैसे काम करता है वो देखना तुम। लैम्डा मतलब जैसे आदित्य ने यूज किया था ना, वहां पे बटन पे ऑन क्लिक लिस्टर सेट किया था। तो हाँ आदित्य, वो कोड है क्या अभी? अच्छा नया है पे। नहीं नया वो नहीं है, केटी में होगा, वो वो देखा है क्या? केटी फाइल में हाँ वो होगा, हाँ। दिखा दे, एक बार दिखा दे। देखो तो वो देखो, वो देखो वैसे ब्रैकेट यूज किया ना, करली ब्रेसेस। तो वो एक लैम्डा फंक्शन है। लैम्डा नहीं लिखा होता कहीं भी। और कोई क्या डाउट है? एक चीज़ दिखाते हैं, इमेज व्यू। अब हमारे यूआई में बहुत चीज़ें होती हैं, एक बार पैलेट दिखाता हूँ, पैलेट में क्या क्या होता है। देखो, हम्म। टेक्स्ट व्यू, बटन, इमेज व्यू, रिसाइकल व्यू अभी इग्नोर मारो, फ्रैगमेंट, मतलब काफ़ी चीज़ होती हैं, स्विच होता है, स्क्रॉल व्यू होते हैं, बहुत सारी तरह की व्यूज़ होती हैं। सारी चीज़ें और व्यूज़ है, ठीक है, जितनी भी चीज़ें तुम्हें एलिमेंट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे सब व्यू है, और डिफरेंट टाइप्स टेक्स्ट ऑफ व्यू। में भी बहुत सारे टेक्स्ट होते हैं, तो अगर तुम टेक्स्ट में क्लिक करोगे तो फिर उसके अंदर बहुत सारे टेक्स्ट आ जाएंगे एक बार टेक्स्ट में क्लिक तो करके। मैंने यहाँ पे ऑटो कंप्लीट की मदद से सेलेक्ट किया इमेज व्यू, जिससे काफ़ी सारा कोड खुद से लिख के आएगा। मैंने बस यहाँ पे IMG लिखा, इमेज व्यू पे हम्म। गया, इंटर मारा। विड्थ, विड्थ हमें बताना है कि विड्थ कितना रखना है। हमने कहा रैप कंटेंट रख लो, रैप कंटेंट हाइट भी रख लो। अब हमें इमेज देना है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ प्रोजेक्ट में रिसोर्स फाइल कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ गया, मैंने अपना फाइल मैनेजर खोला। फाइल मैनेजर नहीं दिख रहा होगा तुम्हें, एक सेकंड, दिख रहा है क्या मेरा नहीं फाइल मैनेजर नहीं दिख रहा है तुम्हें? नहीं नहीं, एक सेकंड, अभी खुला ही कोई नहीं है। नहीं। लाइक फाइल मैनेजर थोड़ा ये तुम्हारा, लाइक कोई भी तुम्हारा इमेज है, तुम पहले डाउनलोड कर लो या पहले से ही तुम्हारे उसमें है, तो तुम हम्म, उसमें तो वही है उसमें बस। और यहाँ पर तुम्हें इसमें ऐड करना पड़ेगा रिसोर्सेज वाले फोर डायरेक्टरी के अंदर। तो तुम उसे ऐड कैसे कर सकते हो, तुम ड्रैग ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी उसे ऐड कर सकते हो और कॉपी पेस्ट करके भी ऐड कर सकते हो। तो अभी जैसी तुम्हें इसकी मैनेजर वाली फाइल नहीं दिख रही थी, ड्रॉयबल रिसोर्सेज तुमने खोला, ड्रॉयबल दोबारा तुमने खोला, उसके बाद ड्रॉयबल में तुम इमेजेस सारे डालते हैं। तो तुम्हारे पास अगर फोल्डर में कोई इमेज है तो यू कैन जस्ट फोल्डर भी खोल लो साइड बाय साइड, और उसको ड्रैग करके ड्रॉयबल वाले डायरेक्टरी में ले जाओ और वहां पर रहने दो, तो वो वहां पर आ जाएगी। पूरी स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं ना। हाँ दिख रही थी, ठीक है। तो वो दिख रही थी फाइल मैनेजर। नहीं, एक काम कर, स्टॉप कर हाँ दे दिखा था और बीच में। हाँ वो गायब हो गया। स्टॉप कर दे स्क्रीन शेयरिंग और शेयर करके दोबारा
एप्लीकेशन में जाओ और एंटायर स्क्रीन कर दे। स्क्रीन 1 हाँ लाइक शेयर कर में 2 आएगा ना, एक स्क्रीन आएगा एक एप्लीकेशन, ठीक है ठीक है। तो एप्लीकेशन में फिर वहाँ पर एंटायर स्क्रीन कहाँ जाएगा? अभी पूरी स्क्रीन आ रही है क्या? मतलब ये नीचे विंडोज, ये फाइल मैनेजर, ये नीचे की हाँ चीज़ें अब ठीक है। सब आ रहा है, ठीक है। हाँ फाइल मैनेजर पे क्लिक किया। सिंपल डेस्कटॉप पे मैंने 2 फोटोज रखी हैं। पिक्चर्स में ही चले जा, तो कहीं भी होगी तेरी फोटो, या अभी डाउनलोड कर ले गूगल से। हाँ वही सही है। मैंने गूगल खोला, मस्त यहाँ पे जाके लिखा गीक हेवन, ठीक है। इमेजेस, सेव इमेज एज, डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ। तो गीक हेवन स्मॉल कैसे रखता हूँ, उसका भी रीज़न बताऊँगा। अंडरस्कोर डार्क, डार्क थीम है, अंडरस्कोर डार्क करके सेव कर लिया। सिंपल। वापस से एंड्रॉइड स्टूडियो खोला, सब दिख रहा है ना? हाँ 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 ठीक है। यहाँ पे हाँ डेस्कटॉप पे मेरा गीक हेवन डार्क करके एक फ़ोटो पड़ा है, और यहाँ पे है रिसोर्स में ड्रॉएबल, ठीक है। ड्रॉएबल में सारी फोटोज रहेंगे। मैंने यहाँ से उठाया, ड्रैग किया, और मेरा लैपटॉप हैंग हो गया। और इस पेशेंस दिख रखना। रहा होगा मैंने ड्रॉप कर होता दिया, है मतलब ठीक है। एंड्रॉइड स्टूडियो के साथ। हाँ बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, मुझे नया नहीं लग रहा है, मेरे तो रेगुलर है, हाँ वही। ठीक है। सिंपल ड्रॉएबल के अंदर ये गीक हेवन डार्क आ गई फोटो मेरे। अब ये फोटो मेरे रिसोर्स फाइल में ऐड हो गई है, ठीक है। और जो तुम ड्रैग करोगे ना, वो ड्रॉएबल के ऊपर ही ड्रैग करना, ये नहीं तुम रिसोर्सेज वाले डायरेक्टरी में ड्रैग कर रहे हो, ड्रॉएबल वाले में ही अब मैं करना, आ गया कहीं गलत मत करना इमेज व्यू बिकॉज वो में, दूसरे एस फोल्डर आर में हो सी, जाएगा। एस आर सी एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। इंटर मारा, ये सोर्स है, ठीक है। सोर्स मतलब हमें एक फ़ोटो तो लगानी थी, इमेज व्यू। वो फ़ोटो कहाँ है, तो हमने उसमें लिखा ड्रॉएबल में फ़ोटो मिलेगी, ड्रॉएबल में गीक हेवन डार्क करके आ गया, इस पर क्लिक कर दिया। हम्म। अभी देखो यहाँ पे फ़ोटो लेआउट, लीन लेआउट में टॉप लेफ्ट में आके लग गया, ठीक है। हमें ये पसंद नहीं आया, हमें चाहिए कि सेंटर पे हो। सेंटर कैसे डालेंगे? ग्रेविटी, ठीक, सेंटर हॉरिजॉन्टल, सेंटर पे आ गया। हमें अभी पसंद नहीं आ रहा, हमें चाहिए कि टॉप पे इतना चिपका हुआ क्यों है, हमें थोड़ी मार्जिन चाहिए। लिखा हमने मार्जिन 12 dB डाल दिया। अभी देखो अभी सही लग रहा। तो हमने कुछ कुछ चीज़ें जो हमने सीखी थी, हमने सीखी थी मार्जिन, मार्जिन यूज़ कर लिया। ग्रेविटी तुमने एक नई चीज़ सीखी, ग्रेविटी बताती है कि वो लेआउट स्क्रीन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होगी, तो हमने कहा कि सेंटर में हॉरिजॉन्टल कर दो। सोर्स में हमने डाला कि वो फोटो में चाहिए जो, वो कहाँ पे पड़ी है, तो हमने कहा ड्रॉएबल में हमने डाला था, उसका नाम था गीक हेवन डार्क। सिंपल, ये फोटो डाल दी हमने। हमने एक एडिट टेक्स्ट डाल के देखते हैं कैसा होता है। एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट मतलब एडिटेबल टेक्स्ट, मतलब जब तुम अपने ऐप को खोलोगे तो उसमें तुम्हें लिखने का ऑप्शन आएगा, ना कि ऑलरेडी रिटन होगा। हमने जो पहले टेक्स्ट यूज़ किया था वो ऑलरेडी रिटन था, हेलो जूनियर्स, हेलो कॉटन, ऑलरेडी रिटन था। अब हम ऐसा टेक्स्ट देंगे जिसके ऊपर तुम लिख सकते हो, इनपुट का ऑप्शन होगा, ठीक है। विड्थ रख लेते हैं मैच पेरेंट और रैप कंटेंट, ठीक है। इसमें इसमें एक ऑप्शन आता है एडिट टेक्स्ट में, हिंट का ऑप्शन। तुमने देखा होगा कि एक इनपुट डायलॉग बॉक्स है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है अंदर एंटर योर आईडी और एंटर योर नेम, समथिंग लाइक दैट। तो वो हिंट होता है, ठीक है। हिंट में हम लिख दिया एंटर योर नेम, ठीक है, टेक्स्ट इज और अ इसे क्लोज डिफरेंट कर दिया। थिंग। टेक्स्ट मतलब वो पहले से होता है, हिंट अलग होता है। हिंट बस एक तुम्हें हिंट देना है कि तुम्हें वहां फिल क्या तुम्हें करना दिख है। रहा, हाँ। ऐसा ऐसा दिखेगा तुम्हें, अगर तुम्हें हम्म। दिख पा रहा है तो ये इनपुट है, इनपुट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एक हिंट टाइप का आ रहा है कि एंटर योर नेम। इस पर क्लिक करते ही ये एंटर योर नेम हट जाएगा और तुम लिख पाओगे, ठीक है। और अच्छा, इसमें एक और चीज़ होती है, इनपुट टाइप, ठीक है। TYP मैंने लिखा और आ गया इनपुट टाइप, ठीक है। एट्रीब्यूट है, इसमें तुम बता सकते हो कि इसमें किस टाइप का इनपुट रहेगा, नंबर, डेट, डेट टाइम, नन। तो हमने कहा कि नेम है, तो नेम में
नेम में टेक्स्ट रखते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, एक और एडिट टेक्स्ट ऐड करता हूँ। एडिट टेक्स्ट, पेरेंट ऐप कंटेंट एंटर योर एज। इसमें इनपुट टाइप रखते हैं, इनपुट टाइप नंबर। सिंपल। अब देखो हमारे पास एक फोटोज है, दो टेक्स्ट व्यू है। अब और एक बटन एक भी चीज़ डाल सिखाता हूँ। रहे हैं। हाँ, एक बटन डालता हूँ। ये तो पूरा टोस्ट इनका कराता हूँ अभी। टास्क ही हो जाएगा। एक चीज़ दिखाता हूँ, बटन। ठीक है, बटन में हमने डाला रैप कंटेंट और इस पर टेक्स्ट डाल दिया। समझ में तो आ ही रहा होगा, मतलब काफ़ी बेसिक चीज़ें कर रहा हूँ और वही कर रहा हूँ जो सिखाया हुआ है, जो बताया हम्म हुआ है सिर्फ वही कर रहा हूँ। अगर नहीं समझा तो मेंशन करो कि ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है। टेक्स्ट में डाल दिया, सबमिट डाल देता हूँ। ठीक है, सिंपल। हमने क्या किया, हमने लेआउट बिल्ड किया। अभी तक हमने केटी फाइल को एडिट भी नहीं किया है। हमने बस लेआउट बनाया, एक फोटो डाली है, दो इनपुट डाले हैं जिसमें नेम और एज मांग रहे हैं, और सबमिट का एक बटन डाल दिया है। सबमिट का बटन मुझे अच्छा लगेगा अगर ये बीच में हो, तो मैंने क्या किया, गेस कर सकते हो मैं क्या यूज़ करूँगा बीच में डालने के लिए? ग्रेविटी। एक मिनट। लेआउट ग्रेविटी, सेंटर ये वाला लोग बटन। पूछ रहे हैं। हेलो। हम्म देख, ये लोग हम्म पूछ रहे हैं रैप कंटेंट और मैच पेरेंट। देख, मैंने बताया था रैप कंटेंट एक होता है कि हाँ, वो जो मतलब एक जितना चीज टेक्स्ट हमें चाहिए उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। और मैच पेरेंट में होता है जितना पूरा हाइट या विड्थ में जितना स्पेस बचा है वो पूरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तुम लाइक अभी दोबारा अभी अगर देखो तुम ट्राई करोगे एक तो। चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैंने इस एडिट टेक्स्ट में कलर डाल दिया ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड कलर। ठीक है, ये ब्लैक दिख रहा होगा, अभी इसमें टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, लेकिन उस पर फोकस मत करो अभी, कलर पे फोकस करो। ठीक है, मैंने कहा इसका विड्थ है अभी मैच पेरेंट। ठीक है, अगर मैं इस पर रैप कंटेंट कर दूं, हम्म। जस्ट एंटर योर एज जितना चाहिए था, मैं इसे वापस वाइट करके दिखाता हूँ। हम्म एंटर योर एज, जस्ट जितना स्पेस चाहिए था एंटर योर एज लिखने के लिए, उतना ही स्पेस ये दे रहा है। और यही अगर मैं यहाँ पे कर दूँ मैच पेरेंट, तो पेरेंट कौन सा है इसका तुम खुद गेस करो। हायरार्की तुम्हें दिख रही है यहाँ पे, लीनियर लेआउट है जिसके चिल्ड्रन है ये इमेज व्यू, एडिट टेक्स्ट एक और बटन, ये सारे इसके चाइल्ड है। ठीक है, सो ये मैच पेरेंट का मतलब क्या हुआ, इसका पेरेंट कौन है? एडिट टेक्स्ट का पेरेंट है लीनियर लेआउट, ये उसे मैच कर रहा। सो क्योंकि वो पूरे स्क्रीन को कवर कर रखा है, तो उसका विड्थ है पूरा स्क्रीन, सो इसने मैच कर लिया पूरा स्क्रीन। अभी आपको जो समझ में इसका आ रही होगी पेरेंट ये है बात। ना वो पूरा ये जो स्क्रीन है जो तुम्हें जहां पर हम डाल रहे हैं चीजें। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ फिर, तुम्हें ये भी क्लियर हो जाएगा। देखो मैं एक चीज़ अभी इंपोर्ट करूँगा। ठीक है, उसे कहते हैं कार्ट व्यू। ठीक है, अभी शायद मत कर, बहुत ज्यादा हो जाएगा अच्छा ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी 2 घंटा हो गया है। अच्छा अच्छा, टाइम हो गया। ठीक है, मैं हाँ। एक सिंपल चीज़ दिखाता हूँ, टोस्ट, क्योंकि वो तुम्हारे काम आएगा, वो दिखाता हूँ। ठीक है, बटन को सिंपल आईडी दिया, न्यू आईडी btn_submit। ठीक है, तो एक फंक्शनैलिटी होती है एंड्रॉयड में, ये देखने के लिए कि मतलब तुम्हारा ऐप सही से काम कर रहा है कि नहीं, जो तुम चाहते हो वो हो भी रहा है कि नहीं। ठीक है, उसे कहते हैं टोस्ट। टोस्ट देखना कैसे काम करता है। तो अभी तक के कोड में मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक सबमिट नाम का बटन बना रखा है। मैंने यूआई बनाई,
एक सबमिट नाम का बटन बनाया जिसमें एक आईडी थी btn_submit। मैं उसे रेफर करूंगा यहाँ पे वैल btn इक्वल्स टू बटन पॉइंट व्यू बाई आईडी r.id.btn_submit। ये कोड तुम पहले समझ चुके हो। अब मैंने कहा इस पर लगाते हैं ऑन क्लिक लिसनर फिर से, ठीक है। btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, ऑटो कंप्लीट हो गया। फिर मैंने लिखा, फिर से लिखा ऑन क्लिक लिसनर, इंटर मारा, ऑटो कंप्लीट हो रहा है। मैं 2-3 वर्ड लिखता हूँ, ऑटो कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे जाके मैंने लिखा टोस्ट, ठीक है। बटन क्लिक होने पे कुछ होना चाहिए, होना क्या चाहिए, टोस्ट। टोस्ट दिखाता हूँ होता क्या है। टोस्ट डॉट, ये सिंटेक्स है, मैं सिंटेक्स लिख रहा है, ठीक है। इसमें मतलब कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है। मेक टेक्स्ट, ठीक है। दिस है यहाँ पे कंटेक्स्ट, मत मत समझो तो अच्छा है। सिंटेक्स है बस, मतलब इसे देख लो, मन तो याद कर लो, इसमें कुछ खास नहीं है, समझ जाओगे धीरे धीरे यूज़ करते करते। टेक्स्ट क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए सबमिट बटन वॉज क्लिक्ड, ठीक है। ये बेसिकली जब हम बटन प्रेस करेंगे तो उसमें एक शॉर्ट सा कुछ टोस्ट टोस्ट मतलब पॉपअप दिखेगा तुम्हें, उस चीज के लिए कर रहे हैं। और ये टोस्ट लेंथ शॉर्ट मतलब कितना बड़ा लेंथ है उसका। तो ठीक है। अभी तुम्हें जब और ये मैंने रन इसे, करेंगे तब पता चलेगा। देखना क्या होता है। ये चीज़ तुमने हम्म। बहुत सी ऐप में देखी होगी, बहुत सी ऐप में मतलब एरर आता है या फिर कुछ भी आता है तो ऐसे आता है, तुम हाँ। देखना। बस यहीं पे एंड है, आज टोस्ट बता के ख़त्म कर देंगे। हाँ। अगर तुम्हें कुछ डाउट आउट है तो लिखना शुरू कर दो चैट में, उसे लिखेंगे और फिर ख़त्म कर देंगे आज का। और कल से वी विल ट्राई कि थोड़ा जल्दी क्लासेस हो, लाइक 9 बजे से वी विल स्टार्ट दी क्लास। तो दैट अगर एक्सटेंड करना पड़े तो वो भी थोड़ा आसान पड़े हमें। हाँ, 11 बजे तक। ऑलरेडी 12 बज गया तो क्या ही एक्सटेंड करें। इसने डाउट पूछा है ना किसी ने, लीनियर लेआउट में फर्स्ट वाले का पेरेंट क्या होता है। तो जो लीनियर लेआउट है ना, बेसिकली वो एक क्लास होती है जो व्यू ग्रुप को एक्सटेंड करती है। तो जो मेन यूआई का कंपोनेंट होता है ना, वो एक व्यू ग्रुप होता है जो कि क्लास जो एंड्रॉइड प्रोवाइड करता है, उसको फिर ये लीनियर लेआउट एक्सटेंड कर रही होती है। भाई ऐसे ये समझाया जा रहा यस, है, जिसने डाउट पूछा था। ठीक है। देखो मैंने ऐप बनाया, अभी हमारे सामने ऐप बनाया, बहुत सिंपल ऐप बनाया। एक फ़ोटो ऐड की थी, गूगल पे गया, फोटो ली, ड्राइवर में डाली और उसे एक इमेज व्यू में ऐड कर दी, सिंपल फोटो। फिर एक एडिट टेक्स्ट में इंटर योर नेम, जिसका टाइप है टेक्स्ट। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ क्या ऑप्शन आता है। टेक्स्ट लिखना ऑप्शन आ गया, मैंने इसमें लिखा आदित्य, ठीक है। इंटर योर एज, इसमें देखना क्या ऑप्शन आता है, मैंने इस पर क्लिक किया, नमपैड आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने इसमें इनपुट टाइप में, इफ़ यू रिमेंबर, कोड पे आते हैं, देखो इनपुट टाइप में डाला था नंबर, इसलिए यहाँ पे नमपैड आया। मैंने एज डाल दी, मान लो 19 डाल दी, ठीक है। नहीं डालना था, 19 डाल दी, ठीक है। और मैंने क्या किया यहाँ पे, भाई मैं करेगा, ठीक है। नाम डाला, एज डाला, सबमिट पे क्लिक किया, अभी देखना क्या आता है। सबमिट, सबमिट बटन वॉज क्लिक, यही है टोस्ट। फिर से क्लिक किया, सबमिट बटन वॉज क्लिक। हो क्या रहा, यहाँ पे देखो वो बटन है, ये सबमिट बटन का रेफरेंस यहाँ पे बीटीएन में है। मैंने इस पे ऑन क्लिक लिसनर लगाया, क्लिक होने पे कौन सा इवेंट ट्रिगर होगा, क्लिक होने पे ये होना चाहिए, ये है मेरा कोड, ठीक है। और टोस्ट दिखता है ऐसा, सबमिट बटन वॉज क्लिक। ये टेक्स्ट कहाँ से आ रहा, यहाँ से आ रहा। मैंने यहाँ लिख रहा था ना कि अगर ये सबमिट क्लिक हो तो ये लिख देना, टोस्ट बनाना एक जिसमें ये लिखा होना चाहिए, सबमिट बटन वॉज क्लिक। वही हो रहा, सबमिट तुम क्लिक होने कुछ भी पे लिख सकते हो, लाइक कुछ भी, कुछ मतलब भी। अपना देखो नाम। अभी मैं, हाँ, हे आदित्य, हे कविता, लाइक कुछ भी। हेलो जूनियर्स, ठीक है। मैंने इसे रीरन किया, वो ऐप अपडेट होगा और फिर से खुल जाएगा।
डाउट है तो चैट में लिखते रहो। वापस इंस्टॉल हो रहा, लॉन्चिंग, लॉन्च सक्सीडेड। वापस से खुल गया। एज और ये ना भी लिखूं अगर मैं सिर्फ सबमिट पे सीधे क्लिक कर दूं। हेलो जूनियर्स, आई होप यू लाइक दिस क्लास। आई रियली होप